आ जाओ यार बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन से नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है पूरा? आ जाओ। रमेश स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश। फाइव नंबर क्वेश्चन है ना सभी के पास? देखो ध्यान देना, वापस स्टार्टिंग से पूरा। चलो देखो तो बेटा, सबसे पहला वाला ट्रांजैक्शन था, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड चेक। कैश कितना लाया उसने बिजनेस में? 50,000। और खुद के पर्सनल अकाउंट से शायद बैंकिंग के थ्रू पैसा लाया होगा, चेक से कितना लाया? 1 लाख। तो पहली वाली एंट्री कौन सी रहेगी बेटा, बताओ तो जरा। कैश अकाउंट। और सभी के पास क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे छोटी स्क्रीन में रहने दूं, चलेगा क्या? पक्का ना? जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग या रिकॉर्ड देख रहे हैं, क्वेश्चन आपके पास में, इसलिए मैं क्वेश्चन छोटी स्क्रीन में रख रहा हूँ, मुझे पास से दिख जाएगा। हो सकता है जो फोन में देख रहा है उसे दिखे ना। आपको दिख रहा है क्या अभी क्वेश्चन? मैं साइड में लिखूं यहाँ पे? ओके, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहला वाला ट्रांजैक्शन, बिजनेस स्टार्ट किया, कैश और चेक लेके आया बेटा। तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, बैंक अकाउंट विल बी टू कैपिटल अकाउंट। ये समझ में आया क्या सभी को? कितना है बेटा बताओ तो? 50,000 और तो कितना हो गया? 1,50,000। अरे इधर स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही है? एक सेकेंड। हाँ, हेलो हेलो, इधर मेन स्क्रीन ही दिख रही है ना अभी भी कंप्यूटर की? एक सेकेंड, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं बेटा, अभी करता हूँ। एक रिजोल्यूशन क्या है? अभी करता हूँ। हाँ अब दिख रही बेटा स्क्रीन सभी को? देखा है कि नहीं जादू? हाँ स्क्रीन हो गई अभी दिख रही बेटा। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। ओके डन। अब देखो आपको स्क्रीन दिख रही होगी सब। यस। इसका नरेशन आपने लिखा होगा, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड चेक और कैश एंड बैंक। उसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन, पेड फॉर रिपेयर्स। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमाइसिस अकाउंट नहीं बनाना, असेट अकाउंट नहीं बनाना, रिपेयर ये एक्सपेंस है, इसलिए यहां पे एक्सपेंस अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, राइट? टू कैश अकाउंट। कितना बेटा? 70 70। 10 है क्या? ओके 10 10। मैं चेक कर रहा था आपका ध्यान है क्या। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश। बैंक बैलेंस बढ़ गया इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। कैश कम हो गया बिजनेस से, कितना है बेटा? ये 10 है। अच्छा ये पहले वाले में ये दो अमाउंट है, ये दूसरे की अमाउंट है और ये तीसरे की अमाउंट है। इस बार मैं चेक नहीं कर रहा था। आ जाओ फोर्थ, बॉट गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट। होमवर्क सभी ने ट्राई किया था ना? पर 5,000 5,000 ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बिजनेस पर्पस के लिए बैंक से कैश विड्रॉ किया। सीधा बोल देते हैं बैंक से कैश विड्रॉ किया, तो बिजनेस में कैश आ गई, कैश बढ़ गई तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, और बैंक बैलेंस कम हो गया तो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो लिख दूं क्या? कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक। कितना बेटा अमाउंट? 1,000 1,000। सेम सेंटेंस नरेशन, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक और बिजनेस पर्पस, या फिर तभी लिखा तो भी चलेगा, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। उसके बाद बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू श्याम। पार्टी का नाम दिया है, सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसीलिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन है,
इसीलिए मैंने श्याम का अकाउंट बनाया, क्योंकि श्याम को पैसे देना बाकी है। नरेशन लिख देंगे, गुड्स परचेस फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट। उसके बाद पेड फॉर कार्टेज ऑन गुड्स परचेस। गुड्स जब मैंने परचेस किया तो उसके लिए मैंने कार्टेज पे किया है। कार्टेज, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड और सिर्फ फ्रेट, ऑक्ट्रा, सभी माल को लाने का खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, राइट। तो यहाँ पे लिखो क्या, कार्टेज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश। कितना है बेटा बताओ, सिर्फ पेड फॉर कार्टेज। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, पार्टी का नाम दिया है, सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कृष्णा को उधारी में माल बेचा, कृष्णा मेरा डेटर बन गया, इसलिए कृष्णा अकाउंट विल बी डेबिटेड। यस और नो, कृष्णा डेबिट हो जाएगा ना, डेटर बन गया। डेटर का डेबिट बैलेंस, डेटर्स बढ़ते हैं तो डेबिट करो। यहाँ कौन डेटर्स बन गया, कृष्णा, तो कृष्णा को मैंने डेबिट किया, कृष्णा को मैंने डेबिट किया है। चालू है क्या, देखो पीछे का इसी, नहीं ना, चालू है। कृष्णा टू सेल कितना अमाउंट है बेटा, 15,000, 15,000। उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट, कृष्णा से हमने ऑन अकाउंट पैसे लिए। अब यहाँ पे ऊपर कृष्णा का ट्रांजैक्शन हो ना हो, ऑन अकाउंट किसी से पैसे लेना मतलब उसके नाम पे हमने पैसे लिए। आसान भाषा में कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कृष्णा। ऑन अकाउंट मतलब हर बार बैंक अकाउंट में लिया ऐसा मतलब नहीं होता है। ऐसा लिखा है क्या चेक मिला, नो। ऐसा लिखा है क्या कृष्णा ने चेक दिया, नो। ऐसा लिखा है क्या पैसे बैंकिंग चैनल के थ्रू मिले, नो। जैसे कि नहीं, ये बच्ची मुझे नीचे मिली, मुझे अर्जेंट पैसों की जरूरत थी 20 रुपए की, मैंने बोला बेटा एक मेरे नाम पे 20 रुपए देना अभी के प्लीज। तो ऑन अकाउंट मैंने इससे कितने रुपए लिए, 20 रुपये, मतलब मैंने उधार लिए। ऑन अकाउंट मतलब मैंने उधार लिए, ऐसा समझ। चलो आगे, पेड टू श्याम बाय चेक, शाम को पैसा दिया, शाम अकाउंट विल बी डेबिटेड। और कैश दिया रहता तो टू कैश, चेक से दिया तो टू बैंक। कितना अमाउंट दिया बेटा बताओ, 22,500, 22,500। अरे समझ में आ रहा है क्या, सिंपल है। सर एक बार सेवेंथ एंट्री बता दो, 1 2 3 4 5 6 7, पेड कार्टेज ऑन गुड्स, कार्टेज माल लाने का खर्चा है ना, कार्टेज अकाउंट डेबिट। ट्रांसपोर्ट दिया रहता तो ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट, वेजेस दिया रहता तो वेजेस अकाउंट डेबिट, कार्टेज दिया इसलिए कार्टेज अकाउंट डेबिट। खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस, कार्टेज की वजह से खर्चे बढ़ रहे हैं, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ रहा है, इसलिए मैंने उसको डेबिट किया। उसको किसको, कार्टेज को। डेट 13 वाली एंट्री बता दो, 13 में तो दो है बेटा, दोनों बता दे तो। बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम, बॉट गुड्स माल लेके आया मतलब परचेस किया, परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड। पार्टी का नाम दिया हुआ है यहाँ पे श्याम, सेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, मतलब श्याम हमारा क्रेडिटर बन गया। मुझे पैसे देने हैं ना शाम को, यस और नो, इसीलिए मैंने शाम को क्रेडिट किया। देखो परचेस टू श्याम। नेक्स्ट, प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स विद दारूवाला एंड कंपनी, कितना, 3,000। मैंने यहाँ पे ऑर्डर दिया है, मैंने यहाँ पे क्या दिया है बेटा, ऑर्डर दिया है। माल लिया है मैंने, नो। पैसा दिया, नो। मनी और मनीज वर्थ में कुछ आया, नो। मनी और मनीज वर्थ में कुछ गया, नो। तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है ही नहीं, इसकी अकाउंटिंग ही नहीं होगी। हमने बचपन से ही पढ़ा था, वी हैव टू रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजेक्शन जहां पे मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड कुछ एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे मैंने सिर्फ ऑर्डर दिया है, मतलब ये भाई साहब की एक शॉप है, मैं इसकी शॉप में गया, बॉस ये जैकेट बहुत अच्छा दिख रहा है, रखना, हाँ मैं कल लेके जाऊंगा। मैंने एडवांस दिया, नो। मैंने जैकेट लिया, नो, कुछ भी नहीं। बस यहाँ पे इतना बोला है, प्लेस एन ऑर्डर। यहाँ पे ऐसा बोला है कि एडवांस दे दिया, नो। कितने के माल की ऑर्डर दिया उसको मैंने, 3,000, बट पैसे नहीं दिए, माल नहीं लिया। मनी और मनीज वर्थ में कुछ गया, आउटफ्लो हुआ, नो। मनी और मनीज वर्थ में इनफ्लो हुआ, नो। तो इसकी अकाउंटिंग होगी, नो, नो अकाउंटिंग। सिंस नो
एक्सचेंज इन मनी और मनीज वर्थ ऑन ईदर साइड। मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड कुछ एक्सचेंज हुआ ही नहीं। अरे समझ में आया कि सभी को? जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे, पारुल सोनी, अकाउंट में आ रहा है ऐसा नहीं है। ऑन अकाउंट लिया मतलब पैसे उधार लिए, चेक से नहीं लिया। ऑन अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट नहीं होता है, नाम पे लिए। ऐसा बोला मेरे नाम पे एक पैसे दे दे। ऑन अकाउंट मींस नाम पे, अकाउंट में नहीं आया। ठीक है, आ जाओ। ये समझ में आएगी सभी को? तो इसकी नो एंट्री। कैश सेल कितना है बेटा? 8000। बोलो क्या एंट्री रहेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उसके बाद 8000 है ना, 8000। देन पेड सैलरी टू राम। बोलो क्या एंट्री रहेगी? सैलरी। राम अकाउंट नहीं बनेगा, एक्सपेंस का तुरंत पेमेंट हो गया। सैलरी एक्सपेंस है, जब भी एक्सपेंस का तुरंत पेमेंट हो जाता है तो वहां पे पार्टी का अकाउंट नहीं बनता है। यस और नो? जब भी एक्सपेंस का तुरंत पेमेंट हो जाएगा तो पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा। समझ में आए कि सभी को? यहां पे मैंने सैलरी पे किया, अब राम को दो, शाम को दो, सखाराम को दो, तुकाराम को दो, किसी को भी दो, पार्टी का अकाउंट नहीं बनेगा। तुमने अगर यहाँ पे राम अकाउंट गलती से डेबिट कर दिया तो उसका ये मतलब हुआ राम को तुमने डेटर बना दिया। मतलब वो एम्प्लॉय बेचारा 1 महीना काम भी करे और तुम उसको सैलरी दे रहे हो और बोल रहे हो मुझे तुझसे लेने हैं पैसे वापस। ऐसा चलेगा क्या? तुम किसी पार्टी का अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते अगर तुम उस पार्टी को एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हो। इमीडिएट सेटलमेंट हो गया, लेन देन बाकी नहीं है। राम ने 1 महीना काम किया, मैंने राम को सैलरी दिया, कोई लेन देन बाकी है? जब लेन देन बाकी नहीं है तो अकाउंट क्यों बनेगा? तो यहाँ पे पर्पसफुली इन्होंने भले ही राम का नाम दे दिया, यहाँ पे देखो पेड सैलरी टू रैम, बट राम का अकाउंट नहीं बनेगा। यहाँ पे रहेगा सैलरी टू कैश, PAD पेड, पेड कैश में पे कर दिया होगा। समझ में आया क्या? किसी ने राम अकाउंट बनाया होगा तो सही है कि गलत है? गलत है। अमाउंट कितना है? 3000। सैलरी टू कैश, नरेशन में लिख देंगे सैलरी पेड टू राम। यस और नो? उसके बाद पेड फॉर स्टेशनरी, कितना पे किया बेटा? 250। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, अरे आना, स्टेशनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश। 250 250, बरोबर है क्या? लास्ट में देखो क्या दिया है, रिसीव्ड बैलेंस पेमेंट फ्रॉम कृष्णा। रुको रुको, कृष्णा 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 ढूंढो ढूंढो, कृष्णा 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 कृष्णा। कितना लेना था उससे बाय द वे? 15,000 ना पक्का? 15,000 रुपए का गुड्स सेल किया था। गुड्स सोल्ड टू कृष्णा वर्थ ₹15,000। दैट मीन्स 15,000 वर रिसीवेबल फ्रॉम कृष्णा। तो कृष्णा से 15,000 लेने और ढूंढो। कृष्णा 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 कृष्णा, दिया है क्या? हाँ, कितना आ गया? 10,000 रिसीव, 15,000 वॉज रिसीवेबल, देयर आफ्टर 10,000 रिसीव्ड। 15,000 लेने थे, 10,000 उसने दे दिए। अब बोलो और कितने लेने हैं? 5। बस वो ही 5 क्या है? BALANCE, बैलेंस। समझ में आया क्या? कृष्णा से 15,000 लेने थे, 10,000 उसने दे दिए, दैट मीन्स बचा हुआ 5,000 अभी उसने दे दिया। बोला है ना? तो बोलो एंट्री क्या रहेगी? कैश टू कृष्णा। ये आई क्या सभी को एंट्रीज? अब बोलो, कहीं कोई तकलीफ है किसी को? बरोबर है? टैली नहीं हुआ ना आपका? है अभी हो जाएगा अब टैली। हाँ हाँ, तो आपने गलत इफेक्ट दोनों साइड में दिए होंगे इसलिए टैली हो गया। समझे ना टैली क्यों हुआ? तो आपने दोनों साइड में गलत इफेक्ट दिए। आ जाओ, लो चलो फटाफट से अब लेजर बनाओ कि डायरेक्ट आपको बैलेंस शीट ट्रेडिंग PNL बना के बताओ? लेजर्स बना के साथ बना के बताओ? ये लो लेजर्स भी देख लेते। कैश अकाउंट, हाँ बोलो बेटा। कैश बैंक कैपिटल, कैश बैंक, फटाफट से अगर किसी ने लेजर नहीं बनाया होगा तो
कैपिटल, कैश बैंक कैपिटल। आपने देखा होगा कैश अकाउंट मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया। हाँ बेटा, लेजर बना रहा हूं क्योंकि कैश के ट्रांजेक्शन 5-6 थे ना, इसलिए थोड़ा सा मैंने बड़ा बना लिया। सब लोग साथ में ये बना लिया बेटा, सभी ने बना लिया, आपने भी बना लिया, इधर पीछे बना लिया, ये टैली भी हो गया सब। अच्छा चलो, उसके बाद रिपेयर्स, रिपेयर्स हाँ बोल मुन्ना, हो गया टैली, वेरी गुड। कैश फिर से नहीं बनाना, बैंक फिर से नहीं बनाना, कैश फिर से नहीं, परचेस। उसके बाद कैश फिर से नहीं, बैंक फिर से नहीं, परचेस फिर से नहीं, शाम। कोई भी अकाउंट रिपीट नहीं होना चाहिए। कार्टेज, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद कैश, कृष्णा, शाम हो गया, बैंक हो गया, कैश हो गया, सेल हो गया, सेल हुआ है क्या? सेल्स, सैलरी, उसके बाद स्टेशनरी, उसके बाद खत्म। चलो करो बेटा, पोस्टिंग करूं एक एक। चलो मैं पोस्टिंग कर रहा हूं, सब लोग ध्यान देना। किसी का लिखना बाकी है, कोई चीज नहीं समझ में आई तो प्लीज एक बार मुझे पूछो। मैंने कौन सी एंट्री बताई थी जो रिकॉर्ड नहीं होता? ये 29 अप्रैल की, प्लेस एन ऑर्डर, बस ऑर्डर दिया है, एडवांस नहीं दिया है। ना ही मनी और मनी जरूरत में कुछ आउटफ्लो हुआ है, ना ही मनी और मनी जरूरत में कुछ इनफ्लो हुआ है। जस्ट प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स विद दारूवाला एंड कंपनी। लो चलो मैं पोस्टिंग कर रहा हूं। कैश के डेबिट में जाके लिख दो 50,000 और लिखो टू कैपिटल, टू कैपिटल। फिर बैंक के डेबिट में लिखो टू कैपिटल। उसके बाद कैपिटल के क्रेडिट में लिखो बाय कैश बाय बैंक, बाय कैश बाय बैंक। ये बेटा ये समझ में आ रहा है कि सभी को कैसे कर रहे हैं? तो डन। ये हुआ मेरा फर्स्ट एंट्री का पोस्टिंग, ये मेरी पहली वाली एंट्री का पोस्टिंग खत्म हुआ। फर्स्ट एंट्री लिखी थी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसीलिए कैश के डेबिट में क्रेडिट का आइटम टू कैपिटल, बैंक के डेबिट में क्रेडिट का आइटम टू कैपिटल, यस और नो। और कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश, कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश बाय बैंक, यस और नो, ध्यान दो रे। हुआ सभी का? ये प्रॉपर हुआ। रिपेयर्स के डेबिट में टू कैश, रिपेयर्स के डेबिट में टू कैश, हाँ बोलो, टू कैश। कितना अमाउंट है बेटा? वेरी गुड। कैश के क्रेडिट में बाय रिपेयर्स। कितना आसान है, किसी को बोलना मत एग्जीक्यूटिव इतना आसान है, वरना हर कोई यही कोर्स करना शुरू कर देगा। चुपचाप सीक्रेट शांति में करो, ठीक है? इतना ही आसान पूरा सब्जेक्ट है। अच्छा मैं एक और चीज बता देता हूँ, जो आपको बेसिक समझ में आ गया तो आगे का सब समझेगा, है ना? प्रैक्टिकल लिंक एक दूसरे से, बोल मुन्ना। हाँ कर दे, तुम बनाया नहीं क्या फाइनल अकाउंट? बना बना। उसके बाद कैश के क्रेडिट में लिख दिया ना बाय रिपेयर्स, हाँ लिखा मैंने। उसके बाद बैंक के डेबिट में टू कैश, बैंक 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 बैंक, बैंक के डेबिट में टू कैश, कितना है बेटा? 70। और कैश के क्रेडिट में बाय बैंक, कितना है? 70। कैश के क्रेडिट में बाय बैंक भी लिख दिया, बरोबर। सब लोग मेरे साथ साथ करना बेटा। ये मैंने जो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए उसमें 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। डन, सब लोग साथ में रहना। परचेस के डेबिट में टू कैश और कैश के क्रेडिट में कितने का है बेटा परचेस? कैश के क्रेडिट में बाय
परचेस। फटाफट से करो। कुछ बच्चे हिम्मत हार जाते, एकदम ऐसा थक जाते लिख लिख के, तो फिर वो आलस कर जाते, वो बोलते मैं बाद में लिख लूंगा, ये ईजी है। तो इस चक्कर में उनकी बुक इनकम्प्लीट रहती है। फिर धीरे धीरे वो पीछे हो जाते हैं ग्रुप में। फिर 3 लोगों का 4 लोगों का ग्रुप है, तो उसमें से 2 बच्चे ऐसे कट गए, वो 2 बच्चे बचे हुए पास होते हैं। बस यही छोटी छोटी चीज़ें जो आपको फेल से पास, पास से फेल बना सकती है ना। चाहे कुछ हो जाए, है ना। माँ की कसम खा के आना क्लास में, बोलना बुक इनकम्प्लीट नहीं रखूंगा, जितना सर स्क्रीन पे लिखवाएगा उतना सब लिखूंगा। माँ की कसम खाई तो आप ब्रेक तो नहीं करोगे, है ना। थोड़ा सा है ये, ऐसा आपको कठोर कदम उठाना होगा। इनकम्प्लीट नहीं रखना। आलस कुछ भी हो जाए, आपके आसपास में अगर नेगेटिव एनर्जी है तो वहां से जगह चेंज कर दो। समझ में आया क्या? आ जाओ, ध्यान देना बेटा। कैश अकाउंट के डेबिट में टू बैंक, कैश के डेबिट में टू बैंक, कितना है बेटा? 1000। और बैंक के क्रेडिट में बाय कैश, कितना आ जाएगा? 1000। ये देखो तो, परचेस के डेबिट में टू शाम, और शाम के क्रेडिट में बाय परचेस। परचेस के डेबिट में टू शाम, लिखो फटाफट से जिस किसी का बाकी है। और शाम के क्रेडिट में बाय परचेज। उसके बाद कार्टेज के डेबिट में टू कैश, कैश के क्रेडिट में बाय कार्टेज। देखो, कार्टेज के डेबिट में टू कैश, और कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय कार्टेज। उसके बाद कृष्णा के डेबिट में टू सेल, सेल के क्रेडिट में बाय कृष्णा। टू सेल्स, और सेल्स के क्रेडिट में बाय कृष्णा। अमाउंट बताओ? 15,000। उसके बाद कैश टू कृष्णा, कैश के डेबिट में टू कृष्णा, कृष्णा के क्रेडिट में बाय कैश। टू कृष्णा 10,000, और कृष्णा के क्रेडिट में बाय कैश 10,000। शाम के डेबिट में टू बैंक, बैंक के क्रेडिट में बाय शाम, शाम के डेबिट में टू बैंक, और बैंक के क्रेडिट में बाय शाम। बाय बाय। देखो, शाम का हिसाब खत्म। उसके बाद कैश के डेबिट में टू सेल, सेल के क्रेडिट में बाय कैश। कितने का है बेटा सेल्स? देखो तो 8,000, और सेल्स के क्रेडिट में बाय कैश 8,000। बच्चों देखो जरा स्क्रीन पे, बताओ ये कितनी अमाउंट है? बताओ ये कितनी अमाउंट है? बताओ ये कितना है? बोलो ये कितना है? बोलो ये कितना है? 5 करोड़। बोलो ये कितना है? कितना है? समझ में आया क्या? ये कितना है? समझ में आया? पेपर में हरकत नहीं करना, और ना ही किसी के बुक में ऐसी डंडिया दिखेगी मेरे को। आपने बुक में पूरे 3 0 लिखने हैं। किसी की बुक में अगर ऐसा मुझे दिखा कि 3000 के लिए उसने ऐसा नहीं लिखा, ऐसा लिखा, किसी की बुक में दिखा, तो उसको एक गलती ऐसी कि 100 रुपये फाइन है। ठीक है, 100 रुपये लेके रहेंगे हम उससे। तो आपने नहीं, पार्टी वार्टी नहीं करूंगा मैं 100 रुपये, मैं क्यों पार्टी करूं? वो मेरा पैसा है, मैं नहीं देने वाला कोई पार्टी। मैं पार्टी देना तो मैं मेरे पैसे से दूंगा ना, फाइन के पैसे से क्यों पार्टी दूं आपको? उस पैसे से मैं कुछ और करूंगा, मैं पार्टी करूंगा अकेला। विपुल सर बोले कि आप सर बच्चों से पैसे ले लेना और पार्टी करना। मैंने बोला यार ये तो अदर सोर्स ऑफ इनकम हो गया। तो बोले नहीं नहीं सर, बच्चों को ही पार्टी देनी है। ये फिर तो यार तुम लोग पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करोगे और उसी की पार्टी कर लोगे, तो कोई मजा थोड़ी आएगा जीवन में। क्या विपुल सर? विपुल सर वो पैसे कलेक्ट करके पार्टी देते हैं, खुद के भी पैसे देते, अपना ऐसा कोई रूल नहीं है। मेरे क्लास में आने के बाद अगर कोई बच्चा लेट हुआ तो उसको फाइन है, समझा? तो मुझे कभी फाइन आएगा ही नहीं। मेरे क्लास में आने के बाद और 9:30 विच एवर इज लेटर, तो उसके बाद जो बच्चा आएगा उससे अपन 10-20 रुपए का फाइन लेंगे, डिपेंड शक्ल देख के बच्चे की, है ना। नहा के आया 10 रुपए, बगैर नहाए आया 20 रुपए। आ जाओ, सैलरी टू कैश, जल्दी जल्दी बताओ।
टू कैश 3000, कैश के क्रेडिट में बाय सैलरी, उसके बाद स्टेशनरी टू कैश, स्टेशनरी के डेबिट में टू कैश, कैश के क्रेडिट में बाय स्टेशनरी। कल आज पूरे बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग वाले, कल कुछ बच्चे अपसेंट है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है अपसेंट मत रहो। आप खुद के हाथ से खुद की लगा के ले रहे हो, प्लीज अपसेंट मत रहना बेटा। अकाउंट सब्जेक्ट में एटलीस्ट पहले 15-20 दिन अपसेंट मत रहो। स्टेशनरी टू कैश, कहां गया स्टेशनरी अकाउंट टू कैश, और कैश के क्रेडिट में बाय स्टेशनरी, और उसके बाद लास्ट कैश टू कृष्णा, कृष्णा कहां है, कृष्णा के क्रेडिट में बाय कैश, और कैश के डेबिट में टू कृष्णा। कुछ था इसमें? पोस्टिंग खत्म हो गई क्या? अब एक बार शांति में सारे बच्चे पोस्टिंग देखो, किसी की एक हाथ दो पोस्टिंग बच्ची को तो जल्दी कर लो, फिर मैं बैलेंसिंग करता हूं। किसी को डाउट होगा तो प्लीज एक बार पूछो। किया बेटा सभी ने पोस्टिंग? करो जल्दी जल्दी से करो, मैं वेट कर रहा हूं। हो गया? पैकला हो गया? बैलेंसिंग हो गया? ट्रायल बैलेंस हो गया? फाइनल अकाउंट भी बन गया? वेरी गुड। हाँ, ट्रेडिंग में माल लाने का खर्चा है, ट्रेडिंग में कितना है टोटल बैलेंस शीट का? 146,500। अच्छा 146,500, 146,500, 146,500। ट्रायल बैलेंस का टोटल कितना है? 187,500। ओके 1,87,750, 187,50, 187,750, 187,750। बच्चों ट्रायल बैलेंस का टोटल 187,750 आना चाहिए, अगर किसी ने किया होगा तो। अच्छा हिमांशी पल सेम है सर, आया आया। रिया अग्रवाल 146,500, ये बैलेंस शीट का टोटल आया होगा आपका। क्या बोले? कैश का निगेटिव बैलेंस कभी नहीं आ सकता है वैसे कि नहीं। अगर कोई क्वेश्चन में कैश का निगेटिव बैलेंस आ रहा है तो हम लोग वहां पे एक आध एंट्री ट्रांजैक्शन और ऐड कर देंगे। यहाँ पे कैश का निगेटिव आ रहा है क्या? हाँ तो एक ट्रांजैक्शन और ऐड कर देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ जर्नल एंट्री पास करने बोला है ना। ये क्वेश्चन फाइनल अकाउंट के लिए ड्राफ्ट ही नहीं किया, ये क्वेश्चन फाइनल अकाउंट के लिए ड्राफ्ट ही नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर किसी का कैश का निगेटिव बैलेंस यानी क्रेडिट बैलेंस, सीआर क्रेडिट बैलेंस अगर किसी का आ रहा होगा, आप गलत नहीं हो, क्वेश्चन में एक कैश का ट्रांजैक्शन और ऐड कर देंगे। लास्ट वाला एक ट्रांजैक्शन लिखो, कितना आ रहा है बेटा कैश का बैलेंस देखो तो जरा। डेबिट साइड की टोटल कितनी है? ये 50, 1, 51, 10, 61, 8, 69, 5, 74, 74,000, और 70, 80, 5, 85, 3, 88, 88, 750। कितना कम पड़ रहा है? अच्छा एक काम करो, हाँ तो एक ट्रांजैक्शन और लिखो, लास्ट वाला लिखो बेटा। गुड सोल्ड फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एक ट्रांजैक्शन और लिखो, बस कैश में पोस्ट कर दो इसका, हो गया। सर ऐसा क्यों लिखवाया आपने ट्रांजैक्शन? ये तो क्वेश्चन में है नहीं, ये क्वेश्चन जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है। वो हमारे अंदर खुजली है कि हम लोग इसको फाइनल अकाउंट तक पूरा सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए मैंने कैश में एक ट्रांजैक्शन ऐड करवाया। और कैश का कभी भी इस ब्रह्मांड में क्रेडिट बैलेंस नहीं आ सकता है। मेरे पास निगेटिव 500 करोड़ है, क्या मतलब है इसका? माइनस, कैश माइनस में नहीं हो सकती। बैंक बैलेंस क्रेडिट आ सकता है, लोन, बट कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं रहेगा। 20 रुपए फाइन दे दे, फाइन दे 20 रुपए, और वो 20 का मैं कुछ भी करूं, डब्बा अब्बा नहीं रख रहा हूं मैं यहाँ पे। कब? अभी, आज के दिन छोड़ा, कल से लेट आए तो फाइन है। हाँ बोलो रे, अमाउंट लिखो ना यहाँ पे, 20,000 लिख लो। हाँ
कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ दो चीजें चेंज होगी, ट्रायल बैलेंस का कैश का बैलेंस और बैलेंस शीट का, बाकी कुछ चेंज नहीं। कौन सा? हाँ लेजर में देखो ना, ऐसा कर लो ना, थोड़ा सा कर देखो, गलत मत लिखो। अगर वो कैश का नेगेटिव बैलेंस लेजर में दिखेगा ना, वो लाइफ टाइम वो गलत चीज है। समझ में आया क्या? तो ये चेंज कर लो, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखो ऐसा करो, ये लास्ट में जो मैंने ट्रांजेक्शन लिखा बच्चों, कैश के लेजर में ऐड करो इसको 20,000 टू सेल, और सेल्स में ऐड करो 20,000। ये लिखो दो जगह पे बस, बाय कैश करो इतना ऐड, और दो दो लेजर के बैलेंस चेंज हो जाएंगे। सेल का बैलेंस बढ़ जाएगा 20 से, सेल का आएगा 43,000, राइट। और इसका कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों का? 94 माइनस 88,750, 5,250, राइट। 5,250 आ रहा है कैश का बैलेंस अब प्लस, हाँ वेरी गुड, 5,250 आया। एक बच्ची बोली सर ये लास्ट वाली एंट्री नहीं समझी। अरे प्रिंटिंग मिस्टेक छे, ले एक ट्रांजैक्शन नहीं आया इसके अंदर में, ऐसा लिख, कैश सेल 20,000, ये ट्रांजैक्शन है ना लास्ट वाला, इसकी एंट्री पास करो, कैश सेल 20,000। और देखिए मैंने लास्ट वाली एंट्री पास कर ली, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। इससे दो लेजर में इंपैक्ट हुआ, कैश बढ़ा दो, डेबिट करो 20,000 से, सेल भी बढ़ा दो, सेल को क्रेडिट करो 20,000 से। किया बेटा सभी ने? अगर आपने ये कर लिया होगा तो हाँ बोलो, नहीं तो मैं वेट कर रहा हूं। किया? ओके चलो बैलेंसिंग मुझे करके बता दो। कैश की डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड की कम है, तो इधर आ गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना है बेटा? 5250। क्या चेक करना, मैं ओरली कर रहा हूं, गलत हो सकता है मेरा। 5250, हाँ। ये बैलेंस का नाम क्या है? वैसे एग्जाम में बैलेंस का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा, एग्जाम में नाम नहीं लिखना बैलेंस का। मैं बस यहां पे आपको बता रहा हूं कि ये बैलेंस का नाम डेबिट बैलेंस है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा देते हैं, बैलेंस की लैंग्वेज में बात करते हैं, इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, मतलब समझ जाओ डेबिट साइड वाली टोटल ज्यादा है। इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, मतलब समझ जाओ क्रेडिट साइड वाली टोटल ज्यादा है। वो लास्ट ट्रांजेक्शन ऐड किया सभी ने? पक्का? डन? किसी को वहां पे लिखना है तो लिख लेना कि ये सर ने ऐड करवाया, ये सर ने ऐड करवाया, नहीं तो फ्यूचर में आपको तकलीफ आएगी। डन? लिखो लिखो ऐसे, कल चल के समझ में नहीं आएगा नहीं तो। अच्छा सभी ने ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दे दिया, चेंजेस किए, क्या मैं वेट करूं? वेट करूं? हाँ करो, चेंज करो। 1 लाख चलेगा। टीबी की बैलेंस शीट, ओके टीबी। मैं आगे बढ़ू? जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, वेरी गुड। हिमांशी 1,96,000 ट्रायल बैलेंस का टोटल। सब लोग साथ में, सबका लेजर हुआ क्या? ट्रायल बैलेंस को गोली मारो, फाइनल अकाउंट को गोली मारो, लेजर तक के हो गया सभी का? ये समझ में आया? जो बच्चों ने क्लास बाद में ज्वाइन किया था, लेट ज्वाइन किया था, जिनके लेक्चर मिसिंग थे, उन्होंने स्टार्टिंग के लेक्चर देखे? अरे लेक्चर देखे क्या? दो बाकी है, तो याद से आज खत्म कर, है ना, वरना आगे समझने में दिक्कत आएगी बेटा। मैं आगे बढ़ू? मैं वेट करूं? क्या करूं? लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे, तुषार किलानी, यस सर, आगे बढ़ो। इधर बेटा फेस टू फेस, वेट करो। हो गया? बैलेंस शीट भी बन गई? आगे बेटा कितना है बैलेंस शीट का? 150। ओके चलो देखो, अभी जो बच्चे मेरे साथ साथ में चल रहे हैं उनका लेजर हो गया रहेगा। अब मैं बैलेंसिंग कर रहा हूं, मैं करूं? हाँ, कैश का बैलेंस आ गया। बैंक का बैलेंस बताओ जल्दी से, कितना है? 170 में से ये एक चला गया 69, और ये 22,500 चल गया। बोलो बैलेंस कैरी डाउन कितना आया? 56,500। आप टोटल लिखोगे दोनों साइड में 170 170। बोलो रिपेयर्स का बैलेंस, बोलो इसका बैलेंस, बोलो इसका बैलेंस, फटाफट से। हाँ बैंक का को आप ही तो बोले ना, 146। ओके 146,500 बैंक का बैलेंस।
हाँ, उसके बाद कैपिटल का आया 150। हाँ, कार्टेज, सेल्स, बोलो बेटा 28, 15, 43 ना। उसके बाद टैली, इसका कोई बैलेंस नहीं, इसका 250, इसका 3000। हो गए क्या सारे बैलेंस? ये कौन सा बैलेंस है जल्दी बताओ। अरे फिर से, ये कौन सा बैलेंस है बोलो? डेबिट। ये कौन सा बैलेंस है? 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 डेबिट। ये नाम बोलते आएगा ना सबको। चलो बैलेंसिंग खत्म। अरे जो साइड की टोटल कम पड़ रही है वो लिख देना, ठीक है। क्रेडिट साइड में आया तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, डेबिट साइड में आया तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, है ना। ऐसा देखो, डेबिट साइड में आया तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्रेडिट साइड में आया तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। चलो फटाफट से बैलेंसिंग करो, मैं वेट कर रहा हूं। हो गया सभी का बैलेंसिंग? बैलेंसिंग हो गया। पीछे बेटा आपने क्वेश्चन ट्राई किया घर पे 5 नंबर का? किया? कहां तक किया? लेजर तक कर लिया पूरा? लेजर पूरा कर लिया? वो यहाँ पे है, वो जो जिसमें किया वो यहाँ पे नहीं है। अच्छा, कल से बुक साथ में रखो होमवर्क की। हाँ बोल बेटा। हो गया? अच्छा मैं आगे बढ़ू। बैलेंसिंग किया सभी ने? ले रे मुन्ना, बैलेंसिंग के बाद क्या है बताओ आगे, बोलो ना। बैलेंसिंग के बाद है ट्रायल बैलेंस। मुझे लिस्ट बताओ सारे लेजर्स की सबसे पहले। कैश, बैंक, रिपेयर, परचेस, कैपिटल, श्याम। कैश, बैंक, रिपेयर्स, कैपिटल, परचेस, श्याम। लिस्ट लिस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट छापो। हाँ जल्दी जल्दी से। कार्टेज, कृष्णा, सेल्स, स्टेशनरी, सैलरी। क्या बोल रहा है बेटा? 0 लिख देंगे। नहीं लिखा तो भी चलेगा, फिर शाम का अकाउंट यहाँ पे, कृष्णा का भी टैली हो गया रहेगा। हाँ और कुछ है? बस इतना ही ना। ये ले भैया, शाम 0 0 और कृष्णा भी 0। बोलो कैश का बैलेंस कितना है? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। हाँ बोलो 5250। हाँ बोलो बैंक का 146500। हाँ रिपेयर्स का 10,000 डेबिट बैलेंस है। हाँ उसके बाद परचेज 27,500। कैपिटल कितना है बेटा? 1,50,000 क्रेडिट साइड में। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है ना बच्चों। हाँ उसके बाद कार्टेज 500, शाम टैली, कृष्णा टैली, सेल 43। स्टेशनरी कितना है बेटा? 250। और सैलरी, हाँ कुछ था रे इसमें, इसकी टोटल बताओ मुझे। 93 93 196 बोल रहा था कोई तो। ओके चाइना 10 196 लिख रही है एक दो बच्ची। आपका 196 नहीं आया ना? 193। इधर ऑनलाइन में एक बच्ची का, इशिका तुलसियन का भी 96 आया, एक और का 96, क्रिश शाह का 196, हिमांशी पल 196। बेटा सैलरी 3000 लिया क्या आपने? 193 आना चाहिए, एक बार चेक करो सब लोग। 193 है ना पक्का? 193 इज द करेक्ट आंसर।
रुको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। वन 193 इज द आंसर। 1,93,000 ट्रायल बैलेंस का टोटल रहेगा। चलो आगे बढ़े क्या? ट्रायल बैलेंस तक आपका हो गया रहेगा तो मुझे एक बार हाँ बोलो, एक भी बच्चे का नहीं रहना चाहिए। लास्ट बेंच बेटा, ट्रायल बैलेंस तक किया पूरा पक्का? किसी का बाकी है? प्लीज कंप्लीट करो अगर बाकी है तो। 151,750, 151,750। तो आपका टैली क्यों नहीं हुआ था ये? अच्छा, आपने कैश असेट साइड में लिख दिया होगा, निगेटिव आने के बावजूद भी, क्रेडिट बैलेंस आने के बावजूद भी कैश को आपने लिख दिया होगा असेट में, इस कारण से आपका डबल का फर्क आ रहा होगा। नहीं नहीं, टैली नहीं हो सकता वैसे। आपने कैश लाइबिलिटी में लिखा होगा फिर। हाँ, बट कैश कभी भी लाइबिलिटी में नहीं आएगा, कभी भी नहीं। निगेटिव कैश हो ही नहीं सकती। कैश है तो जीरो रहेगी या तो ज्यादा रहेगी। हाँ, वेरी गुड बेटा सेजल, रिया बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, ट्रेडिंग में माल को लाने का खर्चा है, कार्टेज ट्रेडिंग में। चलो बताओ तो मुझे, कौन सा आइटम कहां पे आएगा? हाँ बताओ तो, बोलो कैश कहां पे आएगा? बैलेंस शीट के असेट में बैंक, असेट में रिपेयर्स पीएल डेबिट साइड, कैपिटल बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, परचेस ट्रेडिंग के डेबिट में, शाम जीरो, कार्टेज ट्रेडिंग का डेबिट माल लाने का खर्चा है, कृष्णा जीरो, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में, स्टेशनरी पीएनएल के डेबिट में, सैलरी पीएनएल के डेबिट में। खेल खत्म। ये लो, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। चलो फटाफट से लिखो दो। कैश, कैश 5250, 146,500 बैंक है ना ये। उसके बाद रिपेयर्स 10,000, कैपिटल 1 लाख, जल्दी जल्दी से हाँ, परचेस 27,500, कार्टेज, सेल्स, स्टेशनरी, सैलरी। ठीक है, चलो बताओ जीपी कितना आ रहा है? 28,15 जीपी, ये ट्रांसफर करो इधर में। बोलो नेट प्रॉफिट कितना आया? 13,2, 1750 नेट प्रॉफिट। ऐड करो कैपिटल में, लॉस आता तो क्या करते हैं? 151,750, यही आपकी बैलेंस शीट की टोटल है। डन। चलो हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो हमने कल तक देखे उससे आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद हम लोग, हाँ लिखो बेटा आराम से लिखो, उसके बाद अगले पड़ाव पे जाएंगे। ये हुआ बेटा सभी का पक्का? इजी था एकदम, इजी पीजी। 11th स्टैंडर्ड की याद आ गई होगी आपको मेरे ख्याल से। अभी जो बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ वो भी करेगा, नहीं करेगा? आपने प्रॉपर फॉर्मेट लिखा ना, अब फॉर्मेट बताने की जरूरत नहीं ना आपको। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डैश डैश डैश, अगर ईयर नहीं दिया है तो पी एंड एल अकाउंट, फिर फॉर द ईयर एंडेड डैश डैश डैश, फिर बैलेंस शीट एज ऑन डेट। डन, लिखो ओके।
हो गया क्या? जल्दी करो ना रे। डन? हो गया? थोड़ी सी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी बॉस आपको। हो गया बेटा? पीछे किसी का बाकी है क्लास में? लाइव स्ट्रीमिंग वाला कोई बच्चा? फॉर अदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैश अकाउंट कमिंग एज क्रेडिट बैलेंस, तो शुड वी प्रिपेयर ओनली जर्नल एंट्रीज? हाँ बेटा, सिर्फ जर्नल एंट्री बना लेना। कैश का क्रेडिट बैलेंस नहीं आता है कभी भी। कैश का क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है निगेटिव। बाकी क्वेश्चन में सिर्फ एंट्रीज करना, लेजर ट्रायल बैलेंस मत बनाना, ठीक है? वो तो बस एक दो क्वेश्चन आपको फॉर्मेट बताना था, सिंपल ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का, इसलिए बना दिया। बाकी क्वेश्चन में सिर्फ एंट्रिया मारो, समझते हो ना? एंट्रिया, एंट्रीज। चलो आगे लो। कौन सा वाला? बच्चे दो क्वेश्चन की बनाई क्या आपने? और फोर की बनाई? फोर की आई बनी, टैली हुई। और थ्री की ये तो यही लिख के दे दिया था ना हमने, बैलेंस शीट के असेट में, लाइबिलिटी में, एसेट में, ट्रेडिंग के डेबिट में। हरियाणा कंपनी का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये क्रेडिटर है, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, और ये सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में। हो गए बैलेंस शीट। चलो देखो, अभी ध्यान देना। कहां तक पहुंचे थे हम? अक्रूवल कॉन्सेप्ट देखा था हमने। सिक्स तक देखा था ना। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? आपने इनकम और एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग करना है, फिर वो इनकम मिलो चाहे ना मिलो। एक्सपेंस का अकाउंटिंग करना है, फिर वो एक्सपेंस का पेमेंट करो चाहे ना करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल कैश रिसीट ऑफ इनकम, irrespective of actual cash payment of expenses. You have to account for the income and expense as and when such income or expenses were due or accrued. Yes or no? इसी की वजह से आपका वो मर्केंटाइल सिस्टम है, इसी की वजह से नगद और उधार यानी कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग होती है। अगर ये नहीं होता तो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग होती, और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग फॉलो नहीं करते। तो कौन फॉलो करता है जनरली कैश बेसिस? सीए, सीएस, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये फॉलो करते हैं। तो क्या बात कर रहे हो? हाँ, छोटे लेवल की फर्म अगर होगी तो, क्योंकि जहाँ पे उधारी होती ही नहीं है। मैकडी फॉलो करता है। अगर वहाँ पे सारा ट्रांजेक्शन, देखो मैकडी में कभी उधारी हुआ है कि एक बर्गर ले लिया, भैया पैसे कल दे दूंगा, चलेगा क्या? नो, वहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन जनरली है ना कैश में होते। जहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन कैश में हो रहे हैं, उधारी नाम की कोई चीज ही नहीं है, या छोटा मोटा कोई बिजनेस है, तो वहाँ पे कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो होता है। बट अदरवाइज हर जगह पे अक्रूवल। यस और नो? और मुझे एक बात बताओ, मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ दो चार धंधे अगर छोड़ दिए, टाइप के बिजनेस छोड़ दिए, तो बच्चे हर जगह पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता ही है, क्योंकि भारत उधारी पे ही चल रहा है बॉस। आज बताओ, एक छोटे छोटे घर का इंसान बोलो, किराना सामान उधारी पे, अगले महीने के 1 तारीख को पेमेंट करते हैं। लॉन्ड्री वाला उधारी, हर महीने की 1 तारीख को पेमेंट करते हैं। यस और नो? तो काफी सारे खर्चे हम लोग क्रेडिट बेसिस पे ही करते हैं, और यूएस वगैरह में तो सब उधारी में। पूरा 1 महीना स्पेंड करते हैं क्रेडिट कार्ड पे, और फिर अगले महीने बिल आता है, पूरी सैलरी से डायरेक्ट वो कट जाता है, बच्चे कुछ ही चिल्लर सैलरी हाथ में आती। वो लोगों में सेविंग की हैबिट नहीं है, वो लोग कंजर्वेटिव नहीं है। भारत के लोग कैसे हैं? कंजर्वेटिव है। हम लोग सेविंग में बिलीव करते हैं, तो इधर उधर छुपा के रखो, चावल के डब्बे में रखो, यहाँ रखो वहाँ रखो। और इसी कारण से जब 2008-9 में रेसेशन आया था, यूएस पे, रशिया पे, ऐसी ऐसी कंट्रीज पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ था, जहां पे लोगों के अंदर सेविंग की हैबिट नहीं है। भारत पे इतना इंपैक्ट नहीं हुआ। 2008-9 में रेसेशन आया था, तब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भारत में लोग सेव करके रखते हैं। भारत में लोगों को मालूम है कि हम लोग चूड़ा चकली खा के गुजार लेंगे दिन, बट वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। समझ में आया क्या? मेरा एक दोस्त है, दुबई में 15 साल से जॉब कर रहा है। वो बोले मेरे को अच्छे खासे पैसे बच जाते। हफ्ते में 4 दिन ही वर्किंग है वहाँ पे, शुक्रवार को छुट्टी रहती है, और कुछ शायद सैटरडे, कोई तो 3 दिन छुट्टी रहती है, 4 दिन वर्किंग है। फ्राइडे तो कंफर्म छुट्टी है उनकी, वो रहता है ना उनका नमाज वगैरह का कुछ तो। और बोले मैं वो 3 दिन भी काम करता हूँ, शाम में भी काम करता हूँ, 5 घंटे का ऑफिस,
हफ्ते में 4 दिन और 5 घंटे डेली का ऑफिस। तो बोले मैं बाकी टाइम भी काम कर लेता हूँ। और मैंने बोला खाना पीना एकदम कम में चलाते बॉस, अपन डाइट पे 1 टाइम खाना 1 टाइम नाश्ता, दूसरे टाइम चकली चूड़ा कुछ भी खा लो। तो अच्छे खासे पैसे जोड़ लिए। उसने भी हमारे होम टाउन में खेती परचेस किया 20 एकड़। बताओ 20 एकड़ खेती किसको बोलते? 2 करोड़ रुपए की खेती लिया उसने, 10 लाख रुपए पर एकड़। और नसीब कितने अच्छे हैं बताओ, वहां से रोड सैंक्शन है, बना नहीं अभी तक, 10 साल में तो बनेगा। तो वो हो गए ना उसके 20 करोड़ के 50-60 करोड़। तो ये सब चकली चूड़ा खा के उसने, है ना। बट वो ये किसको समझ में आती? जिसकी दूरदृष्टि है, जो सिर्फ आज का सोचता है कि बॉस आज की मेरी लाइफ, आज का एसपीडीपी, आज का खाना पीना, आज के मजे, कल का कल देखेंगे। वो इंसान ये कुछ नहीं कर सकता। आपको आगे का सोचना होगा। जैसे आज अगर आप टाइम पास कर रहे हो तो आपको आगे का सोचना होगा, बॉस मेरे रिजल्ट पे फेल आने वाला है। तो आपको वो आगे का सोच के ही आज का कदम उठाना होगा। हर दिन ऐसा पूछो कि आज हम ऐसा क्या करें कि हमारा कल बेहतर हो, यस और नो। तो आप टाइम पास करने जाओगे तो आप ये सोच लेना रिजल्ट वाले दिन क्या होने वाला है। तो फैक्ट है, फैक्ट। इसीलिए देखो कि अपना रिजल्ट कितना लगता है। बच्चे 80% जनता फेल होती है, 20% पास होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं कटु सत्य बोल रहा हूं, मेरी इच्छा वैसे बिल्कुल नहीं है। ये क्लास में 100% बच्चे पास होने वाले हैं क्या? हाँ या ना बताओ दिल से। 100% बच्चे पास नहीं होंगे। भले ही आपने यस एकेडमी में क्लास लगाया, कोई भी एकेडमी, ऊपर से ब्रह्मा विष्णु और महेश जी भी आके क्लास ओपन करे, उसमें भी अगर 100 बच्चे तो वहां पे भी 100 बच्चे पास नहीं होंगे। सरस्वती जी खुद तुम्हारे साथ भी बैठी पेपर में हर एक बच्चे के, तो भी 100% बच्चा पास नहीं होगा। क्योंकि मुझे मालूम है, उनको भी मालूम है भगवान जी को, कि बच्चे ने बदमाशी की है, पढ़ाई ढंग से नहीं की है। तो यहाँ पे भी 80% बच्चा या 70% या 60% तो फेल होगा, 40% भी पास हुआ तो मतलब कोई ना कोई यहाँ पे फेल होने वाला है। मुझे यहाँ से दिख रहा है कि कौन कौन बच्चे फेल हो सकते, अभी नहीं दिख रहा है, मैं 1 महीने बाद बता सकता हूँ कि ये बच्चा पास है, ये फेल है। और 90-95% वो सच ही होता है। सर मतलब आप क्या भविष्य बता रहे हो? नो, मैं आप लोगों की पढ़ाई देख करके, आपका एटीट्यूड देख करके, आपके होमवर्क, आपकी बुक देख करके, आपका रवैया देख करके मैं गेस करता हूं। तो उसमें 80-90-95% वो सच हो ही जाता है। तो यहां पे भी हर एक बच्चा पास नहीं होगा। बस एक ऐसा दिन मैं देखना चाहता हूं जहां पे क्लास का हर बच्चा पास हो गया। तो वैसा अगर कुछ है तो उसके लिए बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रोज क्लास में आना है, रोज होमवर्क करना है, घर पे जाके रिवाइज करना है, उसके बाद जो करना है करो। 2 BHK जाओ, 1 BHK जाओ, कुछ भी करो। समझ में आया क्या? बट पढ़ाई करके करो। बच्चा करता क्या है? पढ़ाई करता नहीं है और बाकी मजे पूरे कर रहा है। समझ में आया क्या? आप उधर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो और सारा आखिरी में कॉम्प्रोमाइज कहां पे आता है? पढ़ाई करे। खाने पीने में कॉम्प्रोमाइज होता है क्या? नो, 2 टाइम जाना है मतलब जाना है। घूमने फिरने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो आखिरी में कॉम्प्रोमाइज किसको करना पड़ता है? स्टडी को, जिसके लिए जो आपका मेन पर्पज है। तो वैसा मत करो, बाकी जो करना है, मैं खुद दूध का धुला नहीं हूं तो मैं क्या ही आपको ज्यादा समझाऊं। बट आप लोग पहले पढ़ाई करो, थोड़ा सा स्वार्थी बन जाओ। स्वार्थी समझता हो क्या? खुद की पढ़ाई के लिए पहले सोचना, बाद में बाकी दुनियादारी। आ जाओ। तो हम लोग कहां तक देख लिए थे? 6 तक देखा था ना। 7 नंबर का कॉन्सेप्ट कौन कौन से हो गए थे? एक बार नाम बता दो मुझे। गोइंग कंसर्न हो गया, और अकाउंटिंग पीरियड हो गया, कॉस्ट कॉन्सेप्ट हो गया, कंजर्वेटिज्म हो गया, मनी मेजरमेंट हो गया, अक्रूवल हो गया। कंजर्वेटिज्म बोल दिया ना, लिखो। उसके बाद ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट क्या चीज है बेटा? फटाफट से बताओ, बोलो। हाँ बेटा, अब सिर्फ जर्नल करना है। ड्यूअल एस्पेक्ट का क्या मतलब है? एनीबॉडी? हाँ वेरी गुड, बोलो बोलो। 2 इफेक्ट है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 इफेक्ट। और कोई? बिल्कुल सही जा रहे हो आप। डेबिट और क्रेडिट हर बार इक्वल रहेंगे। और कोई? बिल्कुल सही बोला, जितने बच्चों ने बोला। हर ट्रांजैक्शन को 2 एस्पेक्ट, 2 नजरिए, 2 अप्रोच, 2 पहलू से देखना है। हर ट्रांजैक्शन के कितने पहलू रहेंगे? 2। हर ट्रांजैक्शन के कितने अप्रोच रहेंगे? 2। हर ट्रांजैक्शन के कितने एस्पेक्ट, अप्रोच रहेंगे? 2। और वही तो डेबिट क्रेडिट एस्पेक्ट है, यस और नो। क्यों होता है ऐसा? 2 ही क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन में लेन देन होता है। लेन देन के अलावा और कोई तीसरी चीज है क्या? नो। तो ध्यान से सुनना। तो ये जो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एवरी ट्रांजैक्शन, लिखो ऐसा, एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 इफेक्ट और aspect or approach, and that 2 effects
आर ऑलवेज, बोलो बेटा ऑलवेज, वेरी गुड, इक्वल, ये हर बार इक्वल रहेंगे। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स रहेंगे और ये हर बार कैसे रहेंगे, इक्वल। प्लीज बेसिक मेरे साथ साथ कर लो, आगे की सारी चीजें इतनी ही आसानी से समझ में आएगी। अकाउंटिंग सब्जेक्ट में कुछ नहीं है, एग्जीक्यूटिव लेवल का जो अकाउंट्स है वो काफी इजी है। यकीन नहीं आता है तो क्लास में जो कुछ बच्चे बेसिक में ध्यान दे रहे हैं 15-20 दिन बाद उनको पूछ लेना, समझ में आया क्या। कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जो बेसिक नहीं कर रहे, उनको अकाउंटिंग सब्जेक्ट टफ लगेगा। जो बच्चे बेसिक्स में स्टार्टिंग से ध्यान दे रहे हैं उनको अकाउंटिंग इजी लगेगा, और सबूत आपके सामने ही रहेगा। आपके क्लास में कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जो बोलेंगे अकाउंट्स इजी है, और कुछ जो बच्चे रहेंगे वो बोलेंगे अकाउंट्स टफ है। मैंने किसी को अलग पढ़ाया क्या, किसी को कोपचे में ले जाके अलग से समझाया क्या? सबको जो भी बता रहा हूं यहीं से बता रहा हूं, आर्म्स लेंथ प्राइस से। समझ में आया क्या? तो ध्यान देना सबने, सारा खेल आपके ध्यान देने पे बेटा, है ना। चलो देखो ध्यान देना, इसका एग्जाम्पल बताओ तो मुझे, बोलो तो बेटा। देखो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, बिजनेस, एकदम सिंपल एग्जाम्पल, स्टार्टेड विथ कैश, खत्म, स्टार्टेड विथ कैश ₹25,000। एक बार आप इसी 25,000 को कैश बोल के डेबिट करते हो, और एक बार इसी 25,000 को कैपिटल बोल के क्रेडिट। दो बार लाया क्या उसने 25,000? 25,000 लाया एक ही बार, बट उसी 25,000 को एक बार आपने कैश बोल के डेबिट किया, और उसी 25,000 को एक बार आपने कैपिटल बोल के क्रेडिट किया। 25,000 दो बार नहीं लाए उसने, लाया एक ही बार, बट उसी को एक बार आपने डेबिट बोला कैश, उसी को एक बार क्रेडिट बोला कैपिटल। ड्यूअल एस्पेक्ट। और एक चीज बताता हूं, इसी की बदौलत एक इक्वेशन पैदा हुआ, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस वन अकाउंटिंग इक्वेशन। बोलो तो इक्वेशन कौन सा है? एसेट, ऐसा लिखो ASSETS, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लिखा बेटा सभी ने? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एक बच्ची ने बोला सर इन द केस ऑफ डोनेशन, यहां तो सिर्फ आउटफ्लो है, इनफ्लो तो कुछ है ही नहीं। नहीं बेटा है ना, देख ध्यान दे, तूने किसी को डोनेशन दिया, मान ले मैंने 5,000 रुपए डोनेशन दिया, तो वहां पे मेरा एक्सपेंस हो गया ना, एक बना एक्सपेंस अकाउंट, एक बना कैश। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। सर एक्सपेंस का नाम क्या है? कुछ भी लिख, क्या दिया तूने? डोनेशन, तो डोनेशन लिख ले, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, बरोबर है। चलो ध्यान देना, तो ये इक्वेशन क्या है बताओ मुझे एक बार, सब लोग बोलो। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, वन मोर टाइम, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, और ये इक्वेशन हर बार टैली होता है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन ले लो, उस ट्रांजैक्शन में ये इक्वेशन टैली होगा। एक मैं करके बताता हूं, फिर 40-50 आप मुझे पूछना, मैं आप जो ट्रांजैक्शन बोलेंगे वहां लिख लूंगा, और मैं आपको टैली करके बताता हूं। सर समझा नहीं अभी आपने जो बोला, रुको मैं एक ट्रांजैक्शन लिखता हूं। ये वाला ट्रांजैक्शन ले लो, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस इक्वेशन क्या था? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। बिजनेस देख लो एक बार पहले, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 10,000, सॉरी 25,000 था ना। हाँ बोलो, कैश आ गई क्या? असेट है क्या कैश? 25,000 से कैश बढ़ गई, ब्रैकेट में लिखा कैश। लायबिलिटी में कोई चेंज हुआ? नो। कैपिटल? यस, ओनर ने लाया कैश, तो कैपिटल बढ़ा या कम हुआ? बढ़ गया। कैपिटल इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज हो गया क्या? 25,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 25,000, टैली। हाँ और बोलो, ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स, हाँ कितने का? उधारी में, कैश में, हाँ ऑन क्रेडिट, किससे? जिससे भी लिया होगा, पार्टी XYZ। कितने का माल लिया? 10,000 रुपए का गुड्स लिया। तुम बताओ बेटा, 10,000 का माल लिया, माल असेट है क्या? तो असेट में लिखू क्या? 10,000 का माल आ गया, स्टॉक एसेट, स्टॉक बढ़ गया।
पैसे देके लिया है या उधारी में? उधारी में, क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, तो लाइबिलिटी बढ़ी क्या? कितने से? लाइबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिटर बढ़ गए, क्रेडिटर बढ़ गए। कैपिटल में कोई चेंज हुआ है? नो चेंज, जीरो। करो, 25 प्लस 10 इज इक्वल टू 35, 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 10, 25 प्लस 0 इज इक्वल टू 25। टैली हो गया क्या? 35 इज इक्वल टू 25, सॉरी 10 प्लस 25, 25 प्लस 10 गलत हो जाएगा, 10 प्लस 25 ही होना। आप बोलोगे 35 इज इक्वल टू 25 प्लस 10, नहीं चलेगा, 35 इज इक्वल टू 10 प्लस 25, क्योंकि 10 क्या है? समझ में आया ना? सीक्वेंस ध्यान रखना। हाँ, उसके बाद और कोई ट्रांजेक्शन फटाफट से बताओ। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हाँ डिपॉजिटेड, कितना कैश बोलो ना? 1000, 1000, चलो 1000 कैश डिपॉजिट किया, कैश कम हो गई क्या? और बैंक बैलेंस बढ़ गया क्या? बैंक बैलेंस ये भी असेट है, दोनों भी इंपैक्ट है, तो असेट में ही हुआ। नो चेंज, नो चेंज। 35 माइनस 1 प्लस 1, 35, 10 प्लस 0, 25 प्लस 0, हो गया। हाँ, और बताओ। सैलरी ड्यू, सैलरी ड्यू, कितनी सैलरी ड्यू हुई बेटा बता? दिया नहीं अभी तक? 2000 रुपए सैलरी ड्यू हो गया। बोलो दिया है क्या सैलरी? नो। दिया रहता तो असेट कम हो गई रहती, बट यहां पे दिया नहीं है, देना बाकी है। देना बाकी है मतलब लाइबिलिटी क्या? लाइबिलिटी, सिंस सैलरी पेएबल, इसलिए लाइबिलिटी बढ़ गई। और सैलरी ड्यू हो गई, लागू हो गया। खर्चा है क्या है? खर्चे की वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? कैपिटल कम होगा। कैपिटल कम होगा तो -2000, सिंस सैलरी देयरफॉर एक्सपेंस, देयरफॉर प्रॉफिट कम, देयरफॉर कैपिटल कम। 35 और 0 35, 10 प्लस 2 12, और यहां पे 25 माइनस 2। और बताओ बेटा। हाँ, रेंट रिसीव्ड कितना मिला बेटा? कैश बैंक, ठीक है कैश बोलता तो यहां पे कैश लिखता। ये ले, बैंक बैलेंस बढ़ गया क्या? और रेंट मिला मतलब ये इनकम है क्या? इनकम है तो प्रॉफिट बढ़ेगा क्या? प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ेगा क्या? रेंट रिसीव्ड, मतलब आपको एक चीज समझ में आई होगी, इनकम और एक्सपेंस का इंपैक्ट कहां जाएगा? कैपिटल पे। रेंट रिसीव्ड, देयरफॉर प्रॉफिट बढ़ा, देयरफॉर कैपिटल भी बढ़ गया। कुछ बात समझ में आई क्या? तो क्या ये चीज साबित होती है, ये इक्वेशन आपका टैली होगा हर बार? यस और नो? बाय द वे ये इक्वेशन और कुछ नहीं है, यही तो बैलेंस शीट है, यही तो बैलेंस शीट है। ये देखो, ये असेट साइड, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल, और ये टैली होती कि नहीं? तो आपने अभी के अभी कितने बार बैलेंस शीट बना ली? 8-10 बार। ये तो बैलेंस शीट है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, और ये हर बार टैली रहेगा। कुछ बात समझ में आई क्या सभी को? पक्की बात? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो बेटा। थर्ड वन, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बिजनेस से कैश कम हो गया, ये असेट साइड, लाइबिलिटी साइड। कैश डिपॉजिट किया, असेट साइड कम, और कैश बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, वापस असेट साइड बढ़ गई, टैली। क्रिएटेड प्रोविजन फॉर बैड डेट की एंट्री होगी क्या? बिल्कुल होगी। बैड डेट के लिए प्रोविजन क्रिएट किया, ये क्या था आपका? एसेट, ये लाइबिलिटी, ये कैपिटल। प्रोविजन फॉर बैड डेट, बोलो बेटा। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या करते हैं हम लोग? उसके दो इफेक्ट, एक तो डेटर से कम करते हैं बैलेंस शीट के असेट से, तो असेट साइड से डेटर कम। मान ले 1000 रुपए की प्रोविजन है तो डेटर कम हो जाएंगे, और हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है, कंजर्वेटिज्म के चलते उस लॉस को आज ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लॉस की वजह से प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम तो कैपिटल कम। 39,000, 12 प्लस 0 12,000, 40 माइनस 1 39, 28 माइनस 1 23,
7,000। और कोई बेटा? तो ये बात समझ में आई क्या? आप कोई भी ट्रांजैक्शन बोल सकते हो, बोल बेटा। हमने पैसे दे दिए, गुड्स 1 साल बाद आएंगे, समझ ले, है ना? हाँ, ये ले, ये लेना। कितने पैसे? 1,000 रुपए दे दिए। 1,000 रुपए दे दिए तो कैश कम हो गई क्या? कैश कम हो गई, रिड्यूस, बरोबर है। और गुड्स कब आएंगे? 1 साल बाद। पैसे दे दिए, बट वो उस गुड्स का मालिकाना हक किसके पास है? हमारे पास। कॉमन सेंस, मतलब वो गुड्स किसके है? हमारे। और वो गुड्स अभी हमारे गोडाउन में है कि रास्ते में है? रास्ते में है। तो ये ले, गुड्स इन ट्रांजिट असेट, गुड्स इन ट्रांजिट असेट 39 माइनस 1 प्लस 1, 39, 12 और ये 27। कैश कम हो गई ना? अगर वो गुड्स आ जाता तो मेरे गोडाउन का स्टॉक बढ़ जाता। गुड्स नहीं आया, मतलब गुड्स रास्ते में है। गुड्स इन ट्रांजिट है तो मेरा ही, तो क्या हुआ? रास्ते में है तो मेरी असेट ना, असेट बढ़ा दो। और वैसे भी हम लोग कब से एक्चुअल रिसीट पेमेंट के मोह माया में पढ़ने लगे? अक्रूवल कॉन्सेप्ट, मिलो ना मिलो है तो मेरा ही ना, अब बस फिर ऐड कर दिया असेट में। समझ में आया कि सभी को? समझा? हाँ। परचेस रिटर्न, खरीदो माल वापस किया, कितने का परचेस रिटर्न है? 2,000 रुपए का। माल कम हो गया, बरोबर ना? माल कम हो गया, स्टॉक कम, और किसको वापस किया? अच्छा, वापस करके पैसे आए, पैसे आए तो कैश बढ़ गई। नहीं सर, पैसे नहीं आए, उधारी में लिया था वो माल क्रेडिटर से, ठीक है, क्रेडिटर कम हो गए। ये लो, क्रेडिटर्स कम हो गए। मैंने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स लिया था, क्रेडिटर बढ़ गए, उनका माल उन पे मुंह पे वापस दे मारा, क्रेडिटर कम हो गए। कैसा भी करो। 12 माइनस 2 10, 27 0 27। क्लियर है क्या? तो क्या यहां बोल बेटा? चोरी हो गई 6 महीने काय को? अब भी खरीदा, बस फैक्ट्री के पास मशीन आई, ऐसी देखी और भग से गायब हो गई, है ना? चोरी हो गई। मशीन पहले खरीदा, उसका कर लेता हूं। 13,000 का मशीन खरीदा, कैश कम हो गई और मशीन आ गई, मशीन नाम की असेट बढ़ गई। टैली कितना है बेटा बता? 37 माइनस 13 प्लस 13, 10 प्लस 0 10, 27 प्लस 0 27। अब वो 13,000 की मशीन चली गई, बरोबर है? बोलो, लॉस हो गया क्या? ये 13,000 का मशीन कम हो गया, लॉस हो गया, तो कैपिटल जम गया। अब बोलो, और बोलो फटाफट से। ओके, 27 में से 13 गए, बताओ कितने? 14,000 ना? कैश विड्रॉ किया 4,000 रुपए का बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए, तो कैश कम हो गया। पर्सनल पर्पस के लिए कैश विड्रॉ किया, तो ये ड्राइंग है, और ड्राइंग क्या करता है? कैपिटल को कम करता है। समझ में आ रहा है क्या रे? यहां तक किसी बच्चे को और कोई डाउट है, कोई और मन में ट्रांजेक्शन है तो प्लीज एक बार पूछो। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया, माल कम हो गया क्या? माल कितने का कम हुआ? 1,000 रुपए का। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया, स्टॉक कम हो गया, स्टॉक कम हो गया। और फ्री सैंपल खर्चा है क्या? एक्सपेंस है। बोलो कितना बचा? 19, 10, 10 माइनस 1 9। और कोई? प्रीपेड एक्सपेंस कितने? 5,000 प्रीपेड है, एडवांस में दे दिया। प्रीपेड एक्सपेंस मेरी असेट, तो ये देख 5,000 रुपए से असेट बढ़ गई, प्रीपेड एक्सपेंस, और 5,000 चले गए तो 5,000 से असेट कम भी हो गई, कैश कम। ठीक है। आउटस्टैंडिंग, बोलो बोलो। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम आना बाकी है। कौन सी इनकम है? मैंने इसको माल बेचा वो इनकम है, या मैंने किसी को सर्विस दिया वो इनकम है? कौन सी? मैंने किसी को सर्विस दिया, ऑडिट किया मैंने किसी बिजनेस का, और उसके पैसे आना बाकी है। कितने पैसे आना बाकी है? 6,000 रुपए आना बाकी। मेरा डेटर बन गया क्या वो? और इनकम ड्यू हो गई है। इनकम ड्यू हो गई तो कैपिटल बढ़ गया क्या? हाँ, और बताओ। हाँ, किससे? मशीनरी परचेस किया तो कैपिटल क्यों कम होगा? मुझे एक बात बताओ, मशीनरी परचेज जो किया है वो हमने हमारे पर्सनल पैसों से किया है क्या? नो, बिजनेस की कैश से किया है, तो बिजनेस की कैश कम होगी, कैपिटल क्यों कम होगा?
बिजनेस की कैश हमने पे किया और मशीन आई, तो बिजनेस की कैश कम हो गई और बिजनेस में मशीन बढ़ गई, कैपिटल पे क्यों इंपैक्ट होगा? और कोई? कितना बेटा बता? 1,000 रुपए पे कर दिया, पे करना बाकी है? बाकी है, तो ये ले, लाइबिलिटी भी बढ़ गई 1,000 से। ये पे कर दिया ना, अच्छा पे कर दिया तो 1,000 कैश कम, और यहां पे 1,000 से कैपिटल कम। पे करना बाकी है तो यहां पे कोई इंपैक्ट नहीं, ये लाइबिलिटी बढ़ जाएगी 1,000 से और ये कैपिटल कम हो जाएगा 1,000 से। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे करना बाकी है तो लाइबिलिटी बढ़ गई, ये देख। और खर्चे की वजह से प्रॉफिट कम तो कैपिटल भी कम ना। 19 और 6 25, 10 + 1 11, 9 और 6 15 -1 14। ठीक है, ऑल सेट। हाँ बोलो बेटा। डिस्काउंट किसको दिया? डिस्काउंट डेटर को, तो डेटर कम हुए ना, 1,000 का डिस्काउंट दिया, डेटर कम। डिस्काउंट बांट रहा हो तो मेरे लिए खर्चा है क्या? खर्चा है तो कैपिटल भी कम। हाँ बोल। रेंट देना बाकी है, कितना? 1,000 रुपए का रेंट देना बाकी है, रेंट आउटस्टैंडिंग। खर्चा है, ये ले, डन करो। 25 - 1 24, 11 0 1 1 12, 14 -1 -1 12। ठीक है, सबको समझ में आया क्या? मतलब ये तो साबित हो चुका है कि अकाउंटिंग इक्वेशन काम करता है। मतलब बैलेंस शीट टैली करना दूध पीते बच्चे का काम है, ये तो सही बात है। ये आपने किया ना भी 15-20 बार बैलेंस शीट टैली कर दिया। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपने अभी क्या लिखा? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट लिखा, राइट। हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू, दो एस्पेक्ट है, और दोनों एस्पेक्ट हर बार क्या रहेंगे? इक्वल। टोटल कितने हो गए? 7। उसके बाद लिखो, एग्जाम्पल लिखना है क्या? दो तीन लिख लो, 2-3 लिखो, सारे 15-20 मत लिखते बैठो। 2-3 एग्जाम्पल लिख लो ने। ऊपर ऐसा लिखो A = L + C, फिर ऐसा लिखो लेफ्ट साइड में ये ट्रांजेक्शन लिखो लेफ्ट साइड में, और उसका इफेक्ट लिख लो। 2-3 लिख लो बस, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। यस बेटा सिमरन, आगे आने वाला है वो। देखो एक बच्चा कहीं तो गायब हो गया है, ऑनलाइन वाला। यार बच्चे अपसेंट रहते हैं, मेरी जान जल जाती, मालूम है क्या? मैं लेफ्ट राइट बोलना शुरू करता हूँ। अपसेंट मत रहो यार, मतलब कुछ भी करो, अपसेंट मत रहो। मैं ना मेरे मास्टर से निचोड़ के लेता था पूरा, मतलब पैसे दिए बॉस, पूरा वसूल करके रहूंगा, कुछ भी करके। चतुर चंट चालाक बनो थोड़े से, पढ़ाई के लिए अपने। मैं कहाँ दूसरों के लिए बोल रहा हूँ, खुद की पढ़ाई के लिए तो कर ही सकते हो ना इतना। अपसेंट मत रहो यार। कहाँ से पैसे अरेंज करते साले। मिडिल क्लास फैमिली के लोग जो है ना, वो पैसे बहुत मुश्किल से अरेंज करते। और ये बच्चा मूर्ख साला अपसेंट रहता है क्लास में। सर कैन बी डिडक्ट परचेज फ्रॉम कैपिटल ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट सो आवर एक्सपेंस। नहीं बेटा, परचेज हर बार एक्सपेंस नहीं है, मैं बताता हूँ, मैं आता हूँ उस पॉइंट पे अभी। परचेज हर बार एक्सपेंस नहीं होता है। परचेज हर बार, मैं परचेज के बारे में डिटेल आपको आइडिया देता हूँ, ये एग्जाम्पल लिखने दो बच्चों को, मैं आइडिया देता हूँ परचेज के बारे में क्या चीज़ है। सैलरी ड्यू, रिया अग्रवाल, सैलरी ड्यू का क्या है? एक तो सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस है इसीलिए कैपिटल से मैंने कम कर दिया, तो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल कम, और जो कि देना बाकी है इसलिए लाइबिलिटी बढ़ गई, तो लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटी बढ़ गई, तो लाइबिलिटी बढ़ी और कैपिटल कम हुआ। देखो बैलेंस शीट की एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड, सैलरी ड्यू, लाइबिलिटी बढ़ गई, सैलरी खर्चा इसलिए लाइबिलिटी साइड का ही कैपिटल कम हो गया। अगेन टैली दिखा है हमने वो एग्जांपल। लिखा बेटा? देखो अब जो कि आप लोगों ने फाइनल अकाउंट भी बनाना सीख लिया है, अब आपको मैं ये एक चीज बता सकता हूँ। जो ये परचेस अकाउंट है, लिखते जाओ मेरे साथ साथ। मान लो
छोटू सा कॉन्सेप्ट है, 3-4 लाइन। परचेज गुड्स, मान लो मैंने 10 क्वांटिटी परचेज किया, बरोबर। अब आप देखते होंगे मैंने ऑलरेडी फाइनल अकाउंट के समय इसका बताया था, रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट वाला, राइट। तो एक बच्ची ने बोला कि सर परचेस ये एक्सपेंस है कि असेट है, बस सिर्फ इतना ही बोला है कि परचेस। तो परचेस की वजह से क्या हुआ, मेरा स्टॉक बढ़ रहा है, राइट। तो मेरे लिए परचेस ये असेट है, मेरे लिए परचेस ये एसेट है। सर फिर अगर असेट है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्यों लिखते हैं, ऐसा कुछ सवाल आता होगा। ध्यान से सुनना, ये मैंने परचेस किया 10 क्वांटिटी, कुछ भी बोला नहीं है, मतलब इसमें से सेल कितना हुआ, 0। परचेस 10 क्वांटिटी, कुछ बोला नहीं है, मतलब सोल्ड 0। देयरफॉर पूरा का पूरा क्या है, स्टॉक 10 क्वांटिटी, और स्टॉक क्या है, इसीलिए मैंने परचेस को असेट बोल दिया। एक और एग्जांपल इसी, फिर से परचेज 10 क्वांटिटी, इसमें से मैंने बेच दिया 6 क्वांटिटी, देयरफॉर स्टॉक कितना है, 4 क्वांटिटी। ये 4 क्वांटिटी का जो स्टॉक है ये क्या है, एसेट। और जो मैंने बेच दिया 6 क्वांटिटी से रिलेटेड रेवेन्यू मेरे पास आया, इसीलिए 6 क्वांटिटी से रिलेटेड परचेस क्या बन गया, एक्सपेंस। 6 क्वांटिटी का परचेस क्या हो गया मेरे लिए, एक्सपेंस। तब फिर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, यही आता है, देख लो। ये ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आपने लिखा परचेस 10 क्वांटिटी, सेल 6 क्वांटिटी, आप इसमें से कितना माइनस करते हो, स्टॉक 4। तो ऑटोमेटिक देखो ना परचेस कितना आ गया, 6 क्वांटिटी आया क्या, 6 क्वांटिटी का एक्सपेंस डेबिट साइड में। अरे डेबिट 10 क्रेडिट 4 यानी डेबिट 6 ना। डेबिट साइड में कितना लिखा, 10, क्रेडिट में कितना लिखा, 4। डेबिट 10 क्रेडिट 4 यानी नेट डेबिट 6। तो देखो नेट डेबिट 6, ये तो एक्सपेंस है। जो क्वांटिटी मैंने सेल कर दिया उस क्वांटिटी से रिलेटेड परचेस एक्सपेंस रहेगा, और जो क्वांटिटी मेरे पास बची है उस क्वांटिटी से रिलेटेड परचेस असेट रहेगा। समझ में आया। और कुछ भी नहीं बोला है, बस इतना बोला है परचेस, तो पूरा का पूरा परचेस असेट रहेगा, मतलब सेल हुआ ही नहीं। ये बात समझ में आई क्या। जो एक ऑनलाइन वाली बच्ची ने सवाल पूछा था, गॉट इट, थैंक यू थैंक यू। सेल अदिति, ओके डन, ऑल सेट। अरे सेल तो इनकम ही है ना रे, वहां पे लिखा ही ना मैंने, जो क्वांटिटी बेच दिया वो मेरे लिए क्या है, इनकम। रिया, रिया बोल रही है सर कंफ्यूजन है, प्लीज प्लीज बोलो क्या कंफ्यूजन है। देखो जरा एक बार स्क्रीन पे ध्यान देना, ये लिखा गया, पहले एक बार हाँ ना बताओ। रिया तुम एक बार ऐसे शांति में सोचो, लंबी सांस लो, और जो भी आपको कंफ्यूजन है वहां पे लिखो, ट्राई करो लिखो। ये लिख लिया बेटा सभी ने, पक्का। चलो देखो, रिया को शायद ये कंफ्यूजन होगा कि सर एग्जाम्पल 1 परचेस 10 क्वांटिटी, सर ये क्या है, एसेट। सर फिर आपने एग्जाम्पल में बताया परचेस 10 क्वांटिटी, सोल्ड 6 क्वांटिटी, तो जो टोटल 10 क्वांटिटी में से 6 जो बेच दिया ना वो एक्सपेंस है, सेल एक्सपेंस नहीं है। जो क्वांटिटी मैंने सेल कर दिया उससे रिलेटेड परचेस एक्सपेंस है, और जो क्वांटिटी बची है ये एसेट है। अगर सिर्फ ऐसा बोला है कि परचेस सेल हुआ ही नहीं, तो पूरा का पूरा माल कहां पड़ा है, अंटे में, गोडाउन में, तो पूरा का पूरा माल क्या है, असेट। 10 क्वांटिटी में से मैंने 6 बेच दिया, तो जो क्वांटिटी मैंने सेल किया उस क्वांटिटी से रिलेटेड जो परचेस था वो एक्सपेंस बोल के दिखेगा, और जो क्वांटिटी बची पड़ी वो क्या दिखेगी, एसेट। अभी समझा क्या। एक बार देखो बेटा, समझ में आए तो प्लीज एक बार हाँ बोलो,
नहीं समझा है तो फिर से लिखो। ये देखो, ये मैंने ऐसा आपको बताया था। आपको अगर एग्जाम्पल याद आ रहा होगा तो 6 क्वांटिटी सेल कर दिया, तो अब यहाँ पे जो 4 क्वांटिटी बची है ना, वो 4 क्वांटिटी कहाँ से बची है? परचेस में से बची होगी, कोई कबूतर तो छोड़ के नहीं गया होगा। तो परचेस के 10 में से 4 क्वांटिटी क्या है? एसेट। और जो क्वांटिटी सेल कर दी 6, वो क्वांटिटी से रिलेटेड परचेस क्या है? एक्सपेंस। देखो 10 डेबिट में, 4 इधर, मतलब एक्सपेंस में नेट कितना आया? 6। तो 6 का एक्सपेंस दिख रहा है और ये 6 की क्या दिख रही है? इनकम। इसी को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। अरे आसान भाषा में, अगर सेल कुछ नहीं हुआ तो पूरा का पूरा परचेस असेट। अगर सेल किया है तो जो क्वांटिटी सेल किया वो क्वांटिटी से रिलेटेड परचेस एक्सपेंस, और जो क्वांटिटी बची है वो असेट। परचेस को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, एक्सपेंस और एसेट। सेल किया ही नहीं तो पूरा का पूरा परचेस एसेट। क्लियर? गॉट इट, वेरी गुड। तुमको नहीं, अपने आप को बोल रहा हूं। ये तो क्या होता है, काफी बार बच्चे वो विशियस सर्कल में फंस जाते हैं और निकल ही नहीं पाते बाहर। विशियस सर्कल आपके लाइफ में आना नहीं चाहिए कभी। कौन सा विशियस सर्कल है मालूम है क्या? क्या ये समझे क्या? जून दिसंबर, जून एग्जाम होती है ना जून दिसंबर में। आ जाओ थोड़ा सा अब आगे बढ़ते। मुन्ना लिखो फटाफट से, एकदम जल्दी जल्दी से। ट्रेडिशनल लिखो फटाफट से। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ट्रेडिशनल कहाँ गया रे? भाग गया। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। अभी तक आपने कौन सा क्लासिफिकेशन देखा? मॉडर्न। अभी तक आपने क्या देखा? मॉडर्न क्लासिफिकेशन। बताओ मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या था? एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस और, अरे गया कहाँ ये? कहाँ भाग रहा है? हाँ आपने हेडिंग लिख दिया बेटा, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन लिखा। अभी तक आपने क्या देखा? मॉडर्न क्लासिफिकेशन। बोलो क्या क्या था? एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। इनका कौन सा बैलेंस था? ये बढ़ते तो, कम हुआ तो, और लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम और गेन। इनका ये बढ़ते तो, कम हुआ तो, बढ़ना कमना समझेगा ट्रांजैक्शन से। स्क्रीन करके ढूंढ लो। चल ठीक है, लिख दिया ना। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या है? अब ये लिखना बेटा सब लोग। किसी को पता है तो बताओ। देखो हमने अभी तक बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या देखा? अकाउंटिंग का मतलब देखा, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव देखा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब देखा, फिर बेसिक टर्म्स देखी, देन हमने ये देखा हाउ टू पास जर्नल एंट्री, देन अदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी, कैपिटल रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू, प्रीपेड, प्रीलिमिनरी, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस, बिजनेस का मीनिंग देख लिया, गुड्स का मीनिंग हमने देखा। उसके बाद मैंने रिजर्व पोस्टिंग देखा, बैलेंसिंग देखा, ट्रायल बैलेंस देखा, फाइनल अकाउंट बनाए। अब उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा? अभी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। याद आ रहा है क्या सभी को? क्या है बेटा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन? अगर किसी का 11 12 कॉमर्स होगा, बोल बेटा। वेरी गुड, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। हम लोग क्या देख रहे हैं? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स।
आपकी दुनिया में जितने भी अकाउंट्स बनते हैं वो सारे अकाउंट्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया। जैसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हमने अकाउंट्स को 5 और अपोजिट 5 में क्लासिफाई किया। ऐसे ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस, अपोजिट लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन, डेबिट बैलेंस, ऐसे ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस बढ़ रहे, डेबिट कम हुआ क्रेडिट, एंड लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन, इनका क्रेडिट बैलेंस बढ़ते हैं तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। ये बात समझ में आई। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से अकाउंट्स के वैसे 2 कैटेगरी है, पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के और 2, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल। वैसे देखा जाए तो मोटा मोटी तौर पे 3 है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। समझ में आया क्या? कुछ किताबों में ऐसा लिखता है पर्सनल, इम्पर्सनल, और फिर इम्पर्सनल की और 2 ब्रांचेस। कुछ कुछ किताबों में डायरेक्ट 3 लिख देते, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में कौन कौन से अकाउंट्स आते बताओ? अरे यार, बोलो पर्सनल में कौन कौन से 3 आते बेटा बताओ? पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल। हाँ बोलो बेटा, पर्सनल में कौन कौन से कैटेगरी के अकाउंट्स आएंगे? फटाफट से बताओ। ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन। वन मोर टाइम, ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन्स। नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सन्स के एग्जांपल्स दो। डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स, कंपनी, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, है ना, लोकल अथॉरिटी, ट्रस्ट, हॉस्पिटल्स। यस और नो? ये सब क्या है? आपके पर्सनल अकाउंट है। राम श्याम सगाराम तुगाराम, बैंक, लोकल अथॉरिटी, ट्रस्ट, हॉस्पिटल, है ना, मंदिर, मस्जिद, चर्च। नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सन सारे कहां पे आ गए? पर्सनल अकाउंट में। सारे कहां पे आ गए? पर्सनल अकाउंट में। बरोबर है? उसके बाद रियल। रियल में कौन से आएंगे? पर्सनल के लिए यहां पे ऐसा लिख दूं क्या लास्ट में? ऑल नेचुरल एंड, क्या होता है ना नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन? नेचुरल मतलब हम आप जैसे लोग जो नेचुरली पैदा हुए। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जिसका बर्थ हुआ है अंडर लॉ, है ना, बाय लॉ। अगर किसी पर्सन का बर्थ हुआ है, जैसे कंपनी है, ट्रस्ट है, एओपी, बीओआई है, ऑटो वालों का एसोसिएशन, डॉक्टर्स एसोसिएशन, कंपनी है, ट्रस्ट है, वो सब आर्टिफिशियल। बट छोड़ो ना, अपने को अकाउंटिंग में कोई लेन देन ही नहीं। अकाउंटिंग में नेचुरल पर्सन हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो, अकाउंटिंग उसकी सेम तरीके से ही होगी। रियल में क्या आते बेटा बताओ? हाँ, एसेट्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट पर्सनल अकाउंट। जो असेट ऑलरेडी पर्सनल में आ गई वो फिर से रियल में नहीं आएगी। जैसे डेटर, जैसे डेटर, डेटर का नाम लिया और तू आया, कब देगा मेरे पैसे? मतलब ऐसे सही समय पे आता है। तो मैंने अभी अभी डेटर का नाम लिया ना, हाँ पैसे निकाल, पार्टी दे दे बच्चों। कमिटमेंट बताओ बच्चों, अपना क्रिकेट बाकी है, बैडमिंटन बाकी है, लड़कियां बैडमिंटन खेलेगी, लड़के क्रिकेट खेलेंगे। अच्छा, वो 150 फीट का ऑफिस भी तूने मेरे नाम पे पेला, और वो ऑफिस ले ना तूने खरीदा, वो भी कैश में लिया। बोल बच्चों को पार्टी दे, उसकी नीचे का दे ना। मेरे से डबल यूनिट्स विकास ने इधर खरीदे हैं, और मैक्सिमम कैश में। कैश मतलब हार्ड कैश नहीं, नगद, नगद व्यवहार, लोन बिन का काम नहीं। बैंक वाले पूछते लोन चाहिए क्या, बोलते आपको चाहिए क्या? पार्टी दे दे। एक पार्टी बनती है ना उसकी,
और पता भी नहीं था, ब्रेक था 2 लेक्चर के बीच में, मतलब कहां गया, और आने के बाद वो अंगूठे पे नीली स्याही दिखी मेरे को, मतलब तू क्या खरीदी, रजिस्ट्री करके आया, बोले हाँ अभी वो 150 बिट का ऑफिस लिया। 2 लेक्चर के ब्रेक में, पीछे ही मामलेदार कचेरी पीछे ही है ना, यहां से पीछे ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। मतलब लोग वॉक करने जाते समोसा खा के आते, ये वॉक करने जाता है तो रजिस्ट्री ऑफिस में अंगूठा मार के आता। पार्टी एक पार्टी दे दे। देख कैसा यहां पे चिराग रहता ना, तो वो बच्चों के साइड से ऐसा तेरे साइड से बोलता, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं कि पार्टी दे दे समोसा के लिए। भूक लागली, काही खायला दिया। लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे बोले किस बात कर, पार्टी जल्दी क्या 11:30 बजे? अरे आदत लग जाएगी तो देख, इच्छा तो मेरी है कि मैं अब भी छोड़ दूं, पर आदत लग गई ना एक बार सबको तो बहुत बेकार है। उस दिन कसम खाई थी फेल हो जाएंगे, आपने बोला था, चिराग ने जब मेरे को जल्दी छुड़ा ब्रेक दिया था, बस हाँ उस दिन इन्होंने कसम ली कि बस वो पहला और आखिरी ब्रेक, लगती उसी टाइम पे मैंने आधा घंटा नहीं 11:45 को छोड़ दिया था। मेरे पास प्रूफ है मैडम, 11:45 को छोड़ रहा हूं मैं विकास। आया मैं, तू ऊपर का लेक्चर कैंसिल करके रुक रहा है क्या? तो मैं छोड़ता हूं, ठीक है 15 मिनट में छोड़ रहा हूं, 15-20 मिनट में। क्या बात कर रहे हैं, फुल डे नहीं लेते रे, बोर हो जाएंगे बच्चे। जबरदस्ती क्या है, अपना आराम से होता है ना, 2 घंटे 2.25 घंटे बैठे तो भी हो जाएगा, मतलब लेना है तो ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ क्लास वर्क दे सकते हैं बच्चों को, है ना? जबरदस्ती क्या है, एक्स्ट्रा बैठना है, एक्स्ट्रा क्या करो बैठ के, पढ़ाई कर लेंगे, कुछ पढ़ाई नहीं करोगे? ले तू अगर है अभी तो 15-20 मिनट बैठ जा, अपन छोड़ देते चलते फिर, तेरे रुक जा बड़ी। यहाँ बैठने के लिए 50,000 देने पड़ते लोगों को, तेरे को फ्री में बैठा रहा हूं, क्यों 50,000 देने पड़ते कि नहीं? यहाँ बैठने के लिए 50,000 देने पड़ते ना। विकास सर को वो मौका किस में मिल रहा है, फ्री में। वो गोल्डन कलर का बैग इतना मस्त लगता है मेरे को, ऐसा लगता है पॉलिश देके निकाला ना बेंटेक्स की ज्वेलरी को, कैसा लगता है एकदम। तो कहा भाग गया रे, ये अपनी स्क्रीन क्यों भाग रही है आज इधर उधर? हाँ ये लो बेटा, रियल अकाउंट्स में क्या आ जाएगी, एसेट सारी आ जाएगी एक्सेप्ट पर्सनल, बरोबर है ना? सर मैं चौथी बार लिख रहा हूं ये, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट पर्सनल अकाउंट। ऐसा क्यों बोला मैंने बताओ? क्योंकि कल चल के बच्चा सवाल पूछेगा सर डेटर तो एसेट है, फिर आपने यहां पे क्यों नहीं लिखा, इसलिए मैंने पहले लिख दिया कि रियल में सारी एसेट्स आएगी एक्सेप्ट वो जो ऑलरेडी पर्सनल अकाउंट में आ गई, फिर से यहां पे क्लासिफाई होगी क्या? नो, है ना? एक ही चीज दो जगह क्लासिफाई नहीं होती है, या तो हाँ बोल बेटा, किसमें? गुडविल भी रियल है। देखो मैं यहां पे एग्जांपल लिख रहा हूं, हाँ बोलो बेटा, रियल अकाउंट्स के एग्जांपल बताओ। आपने ब्रैकेट में लिखा, रियल अकाउंट्स के नीचे ब्रैकेट में लिखा सभी ने, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट पर्सनल अकाउंट। रियल के एग्जांपल बताओ मुझे, कैश, कार, कंप्यूटर, फटाफट से, हाँ, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क। लिखो गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क, कैश का, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, सब लिख लो फटाफट से। रियल में टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों भी एसेट्स आती है, ऐसा नहीं है रियल मतलब ऐसा मत समझना कि जिसको टच कर सकते छू सकते बस वही रियल है, नो, इनटेंजिबल एसेट्स भी रियल एसेट्स है, रियल अकाउंट्स में क्लासिफाई होगी, क्योंकि उनकी वैल्यू होती है, सेल करे तो पैसे मिलता है। डन, लिखा बेटा? रियल के बाद आगे और कौन सा था बेटा बताओ? नॉमिनल।
यहां पे पहले ब्रैकेट में लिखो ऑल एक्सपेंस लॉसेस इनकम एंड गेन्स, ये सब कहां पे आ जाएंगे? नॉमिनल में। सर कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल है क्या? यस, कैपिटल ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। अरे बाबा जैसे डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को। इसीलिए कैपिटल ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। हर वो अकाउंट जो किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है वो भी कहां पे क्लासिफाई होगा? पर्सनल अकाउंट में। समझ में आया क्या? डेटर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो जिनसे पैसे लेना बाकी है। क्रेडिटर्स किसको रिप्रेजेंट करता है? वो जिनको पैसे देना बाकी है। वैसे कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को। तो कैपिटल ये भी पर्सनल, डेटर भी पर्सनल, क्रेडिटर भी पर्सनल। तब भी पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या चीज है? जब कभी भी कोई अकाउंट किसी दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। जैसे राम अकाउंट ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन नहीं है, राम खुद है, राम ये पर्सनल अकाउंट है, बट कैपिटल ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनर को। तो कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, बट अल्टीमेटली आएगा पर्सनल में ही। समझ में आया क्या? जैसे हम लोग कहां पे हैं? महाराष्ट्र में। हम लोग कहां हैं? पुणे में। दोनों भी सही है। समझ में आया क्या? तो कैपिटल पर्सनल अकाउंट सही है, और ज्यादा डीप में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल सही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। और किसी बच्चे को कोई डाउट है? हाँ बेटा बैठे, पारुल विकास सर बैठे, दिखाओ हम लोगों को। कैसा हंसता गाल में एकदम। देख ले विकास, तेरा चेहरा स्क्रीन पे देख ले एक बार बस, तो सुन हैंडसम दिख रहा है। किसी के कान में हीरा, कान में हीरा पहना है किसने? है। आ जाओ, उसके बाद लिखो फटाफट से यार, पर्सनल रियल नॉमिनल के रूल बता दो अब। पर्सनल रियल और नॉमिनल के रूल बताओ। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट लिखो ऐसा आगे। ये डायग्राम बनाओ एक। एक्सपेंस लॉस इनकम गेन के एग्जांपल बताने हैं, हमने ऑलरेडी एग्जांपल्स लिखे हैं राइट। बोलो तो एक्सपेंसेस के एग्जांपल है, सैलरी है, वेजेस दे रहा हूं, इंटरेस्ट दे रहा हूं, कमीशन दे रहा हूं, डिस्काउंट दे रहा हूं। फिर से एग्जांपल लिख के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एग्जांपल लिखे हैं हमने राइट। ऐसा फिर से डायग्राम बनाओ, पर्सनल रियल नॉमिनल तीनों के रूल लिखवा के दे देता हूं। सर रूल कौन से? एंट्रीज के। सर फिर एंट्री कौन से रूल से करना है? मॉडर्न की ट्रेडिशनल? मॉडर्न। एंट्री कौन से रूल से करना है? मॉडर्न। मॉडर्न में एक ही रूल है, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। दैट्स इट, बस इतना ही है। यहां पे कितने रूल है? 3। इन्हीं 3 रूल को आप लोग क्या बोलते हो? गोल्डन रूल्स। इन्हीं 3 रूल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? गोल्डन रूल्स। देखो तो जरा पर्सनल का रूल लिख लो फटाफट से। हाँ बोलो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दुनिया गिवर को क्रेडिट देती है। विकास तू रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर? नहीं 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 नहीं, गिवर है, गिवर है तू। और उसके बाद रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, कम इन, क्रेडिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आसान भाषा में असेट आती है तो डेबिट करो, जाती है तो क्रेडिट करो। सर असेट वर्ड क्यों बोला? अरे बाबा रियल का रूल है ना, रियल है तो असेट ही बोलूंगा कि नहीं। तो असेट आ रही है, कम्स इन डेबिट। हमने भी वही बोला था, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो, यानी असेट आ रही है। असेट कम हो गई तो यानी जा रही है तो क्या करो? क्रेडिट। सेम यहां पे भी वही बोल रहे हैं। उसके बाद नॉमिनल, हमने क्या बोला था? एक्सपेंस लॉसेस का डेबिट बैलेंस है, यानी एक्सपेंस लॉसेस बढ़ते हैं तो डेबिट करो। मॉडर्न में यहां पे भी वही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड
लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। लिख लो बेटा। लिख लिया बेटा? डन। ये तीनों के अच्छा, इस रूल से मैं एक दो ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करके बता देता हूं, बट हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे मॉडर्न रूल से। मॉडर्न से मैं क्यों बता रहा हूं, वजह सुन लो। क्योंकि इस रूल से, ये रूल गलत नहीं है बॉस, ये रूल सही है, मॉडर्न भी सही है। सर फिर हम लोग मॉडर्न रूल क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि मॉडर्न से आपका पोस्टिंग, या फिर मॉडर्न से जब आप एग्जाम में सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्जाम में जब कोई टॉपिक के अकाउंट्स के क्वेश्चन पढ़ोगे, तब वो डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस की लैंग्वेज में दिया रहता है। ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये XYZ कंपनी है, इस कंपनी के डिबेंचर्स का क्रेडिट बैलेंस है। कौन से लैंग्वेज में बात करते हो? डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस की लैंग्वेज में। इस कंपनी का लोन लिया हुआ एक लोन का क्रेडिट बैलेंस है, ये पार्टी का डेबिट बैलेंस है, ये एग्जिस्टिंग बैलेंसेस है, और नीचे कुछ ट्रांजैक्शन दिए रहते हैं, फिर आपको लेजर्स बनाने पड़ते हैं। कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वो लोग? डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस की। इसीलिए हमने हमारा रूल भी वो ही रखा है, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। जब आप रियल लाइफ में अगर कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखोगे या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पाला पड़ा, तो उनको भी डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस ही जल्दी समझ में आता है, उनको भी ग्रुपिंग वो ही जल्दी समझ में आती है, एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस। अगर कहीं किसी ने टैली का कोर्स किया होगा तो उसमें भी याद करो ग्रुप्स है, ग्रुप्स ग्रुपिंग्स, एसेट्स का, सन्ड्री डेटर्स का, क्रेडिटर्स का, तो वहां पे भी ग्रुप्स है। अगर कोई अमेरिका जाएगा वहां पे क्विक बुक अगर आप सॉफ्टवेयर देखोगे तो उसमें भी ग्रुपिंग है। तो जो अपना रूल है वो ही रूल प्रैक्टिकली हर जगह पे अप्लीकेबल है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आईटी ऑफिसर को तुम जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिमांड करेगा, है ना, तब उसको ये रूल समझ में नहीं आएगा। वो डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस को जल्दी लिंक करते हैं क्योंकि उनके पास डेटा टैली में आता है, मैनुअल तो कोई रहता नहीं है। जब भी आईटी डिपार्टमेंट से आपको आता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट करो, तो एक पेन ड्राइव में टैली की सारी फाइल लेके जानी पड़ेगी, और वो सारा डेटा या जो भी रहेगा वो कैसे रहेगा? ग्रुपिंग्स में, और ग्रुप्स का बैलेंस रहता है। ये ग्रुप्स का डेबिट बैलेंस, हमने भी तो ग्रुप ही बनाए ना, ऐसे ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस, ये ग्रुप का डेबिट बैलेंस। ये बढ़ते हैं डेबिट, कम हुआ क्रेडिट, एंड लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर इनकम गेन इनका क्रेडिट बैलेंस, ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। चलो क्या आगे? चलो देखो तो अब एक मुझे, अच्छा ये गायब क्यों हो रहा है रे? एक सेकेंड, हाँ अब भी इसका हिसाब कर देते। हाँ ये गायब नहीं हो रहा है ना? हाँ ले रहे बेटा, ठीक है। फटाफट से एक एग्जाम्पल बताओ मुझे, एक दो एग्जाम्पल ले रहा हूं, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, पर्सनल रियल नॉमिनल का, बस आपके मॉड्यूल में है मैं बता रहा हूं, लेकिन हम लोग एंट्री कौन से रूल से पास करेंगे? मॉडर्न। चलो बताओ तो मुझे, एग्जाम्पल बोलो, देखो कैसे करना है। तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कैश कैपिटल, बोलो कैश कहां पे आ रहा है? रियल, कैपिटल पर्सनल। अब रूल लिखने की जरूरत नहीं ना वापस, बोलो रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश बिजनेस में आ रही है क्या? कैश कम्स इन, देयरफॉर कैश अकाउंट क्या होगा? पर्सनल। बोलो रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए, ओनर कौन है? गिवर, क्रेडिट द गिवर, गिवर यानी कौन है? ओनर। ओनर का अकाउंट क्या नाम से बताते हैं, और उसे क्या देना है? तो कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्या हुआ? कुछ बात समझ में आई क्या? मैं फिर से बता रहा हूं, दोनों दोनों रूल आप नहीं करोगे, रूल एक ही। आपको कभी भी ये नहीं पूछेंगे कि आपने आपके मन में कौन सा रूल सोच के ये एंट्री की, लेजर बनाया। आपको डायरेक्ट एंट्रीज करना है, लेजर बनाना है। आपको उसके पीछे का ये बताना है कि रीजन आप मन में क्या सोच रहे हो। नो, तो हम लोग रूल कौन सा फॉलो करेंगे? मॉडर्न। तो मैं इसके ऊपर और ज्यादा नहीं बताता हूँ, क्योंकि जबरदस्ती बच्चे फिर बोलेंगे कि सर हमको तो ये भी पसंद है वो भी पसंद है। ऑप्शंस नहीं देना चाहिए, समझ में आया ना? विकास को ऑप्शन दिया है ना, कटरीना भी पसंद थी और आलिया भी पसंद थी, समझ में आया? ऑप्शंस नहीं हो, अगर एक ही रहता तो चुपचाप वो यूज सिलेक्ट कर लेता ना। जहां पे ऑप्शन आ गया इंसान सोचता है ये और इसमें 6 महीने निकल जाते हैं, बरोबर है? तो हम लोग क्या करेंगे? मॉडर्न रूल फॉलो करेंगे। डन, क्लियर, ऑल सेट, यहां तक लिखा सभी ने?
आगे हेडिंग दो, छोटू सा हेडिंग। वेरी गुड, फर्स्ट टाइम मैं बोलूंगा वेरी गुड बेटा पारुल, छोड़ दे, बस मॉडर्न रूल से ध्यान रखना, पर्सनल रियल नॉमिनल मत फॉलो करना, बस ये याद करके रख लेना, पर्सनल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड नॉमिनल के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट इनकम गेन। बस इतना ध्यान रखना, एंट्रीज आपने पास करना है जो मॉडर्न रूल, जो हम लोग पिछले 5-6 लेक्चर से कर रहे हैं ना, बस वो ही। क्लियर है? हाँ बेटा, एनी आउटस्टैंडिंग अकाउंट पर्सनल, एनी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, जैसे हमने बैंक से लोन लिया, लोन आउटस्टैंडिंग है, पर्सनल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस बैंक को। प्रीपेड भी पर्सनल है, एडवांस में मैंने किसी को एक्सपेंस पे कर दिया, मेरे एम्प्लॉय को मैंने एडवांस सैलरी दिया, एडवांस सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? उस एम्प्लॉय को डेटर बना दिया, तो वो भी क्या बन गया? पर्सनल। तो एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एनी प्रीपेड एक्सपेंस ये सब पर्सनल। बिल रिसीवेबल पर्सनल, बिल पेएबल पर्सनल। और किसी बच्चे को कोई इसमें डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। ऑल सेट? पक्का? एक बार बताओ तो जरा हमने क्या क्या चीजें देखी, लिखना मत, गलती से भी लिखना मत कुछ भी। हाँ बोलो, हमने क्या क्या देखा है? बिजनेस, ये सबसे पहले अकाउंटिंग का मतलब देखा था, याद आ रहा है क्या? फिर फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब देखा, याद आ रहा है क्या बेटा? हाँ, ऑब्जेक्टिव देखा, फिर और क्या देखा? फटाफट से रिकॉल करो। हाँ बोलो। हाउ टू पास, नहीं इसके पहले हमने देखी बेसिक टर्म्स, ऐसे ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेज, लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। उसके बाद हमने देखा डेबिट क्रेडिट के रूल्स, फिर उसके बाद हमने किया जर्नल एंट्रीज, उसके बाद किया लेजर पोस्टिंग, देन बैलेंसिंग सीखा, देन ट्रायल बैलेंस सीखा, देन फाइनल अकाउंट बनाना सीखा, देन उसके बाद हमने क्या देखा बेटा? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स। अरे बाबा, पहले से जो चला आ रहा है कस्टम कन्वेंशन, पहले क्या था? सबसे पहले था एक कॉन्सेप्ट, बरोबर है? किसी ने किसी को मार दिया तो उसको पहले के जमाने में हाथी के पैरों के नीचे कुचल के मार देते थे, सजा मिलती थी ना। कॉन्सेप्चुअल है बॉस, इसने इसको मारा, अब तू भी मर, कॉन्सेप्ट है, सही है ना? वही कॉन्सेप्ट क्या बन गया? कस्टम, मार देते थे पहले, और वही कस्टम क्या बन गया आज? प्रिंसिपल, 302 फांसी की सजा, यस और नो? वही प्रिंसिपल्स आगे जाके क्या बन जाते हैं? लॉ। तो लॉ इज नथिंग बट अ कॉमन सेंस। लॉ क्या है? कॉमन सेंस है। असली मजा किधर है? अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन, प्रिंसिपल। उसके बाद हमने क्या देखा? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। और कुछ देखा क्या हमने अभी तक? ये सारी चीजें देखी है। ये है आपका बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, देखो जरा ध्यान देना, अब लिखना मत, सिर्फ 1 मिनट के लिए स्क्रीन पे ध्यान देना, 1 ही मिनट के लिए। जैसे कि नहीं, आपने बचपन में मैथ्स पढ़ा होगा, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं का मैथ्स ही अच्छा था, क्योंकि वहां पे बहुत सिंपल था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दिस प्लस दिस इक्वल टू 3, बताओ x कितना है, बहुत इजी था। बट उसके बाद में मैथ्स बहुत गंदा हो गया। अभी अभी में देखो, अब ध्यान देना, मैं वो पहले वाले मैथ्स की बात कर रहा हूं। आप लोगों ने ये देखो, बचपन में जो मैथ्स में कॉमन होता था उसको आप ब्रैकेट के बाहर निकाल लेते थे, यस और नो? जैसे 2x प्लस 3x, बरोबर है? आप इसको कैसे लिखते थे? x x कॉमन है ना, x को ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया, 2 प्लस 3। बार बार क्यों थकना है? एक ही चीज बार बार लिख के कोई मतलब है क्या? दो बार x लिख रहे हो। तो जिस प्रकार से आपने ये कॉमन चीज को ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया मैथ्स में, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है तो आप उसको क्या कर रहे हो? एक सेपरेट जगह पे लिख रहे हो, बराबर है? ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया, अंदर में डबल डबल एक्स लिखा है क्या? नो, बस एक ही बार लिखा। तो ठीक उसी प्रकार से अगर अकाउंटिंग में कोई एक ही टाइप का ट्रांजेक्शन बार बार रिपीट हो रहा है, सर जरा एग्जांपल देना इस टाइप के ट्रांजेक्शन का, ध्यान से सुनना बेटा।
जैसे मैं बार बार क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेस कर रहा हूं, मैं बार बार क्या कर रहा हूं, क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेस कर रहा हूं। देखो जरा स्क्रीन पे ध्यान देना, मैंने परचेस किया, बोल बेटा तेरा नाम क्या है, परचेस अकाउंट डेबिट टू अंजू अकाउंट, मैंने 100 रुपए का गुड्स परचेस किया, बोल तेरा नाम क्या है, हाँ, परचेस अकाउंट डेबिट टू मृण्मयी अकाउंट 200 रुपए, हाँ, बोल तेरा नाम क्या है, मनस्वी। सबके कितने डिफिकल्ट नाम है यार, परचेस अकाउंट डेबिट टू मनस्वी अकाउंट, ठीक है, ये 300 का माल। देखो जरा ध्यान देना, मैं बार बार क्रेडिट बेसिस पे परचेस कर रहा हूं, क्यों थक रहे हो जबरदस्ती बार बार परचेस डेबिट परचेस डेबिट परचेस डेबिट, 3 बार परचेस लिख दिया ना, क्या मैं इस परचेस को कॉमन निकाल सकता हूं क्या? देखो जरा, अब मैं एक काम करता हूं, ये मैंने क्या पास किया था, जर्नल एंट्रीज। तो जब कभी भी एक ही टाइप का ट्रांजैक्शन बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस टाइप के ट्रांजैक्शन को एक सेपरेट बुक में लिख दो, उस सेपरेट बुक को प्यार से हम लोग सब्सिडायरी बुक कहते हैं, सब्सिडायरी बुक्स। इसलिए देखो मैंने बीच में क्या लिखा, और या तो जर्नल एंट्री में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा या तो सब्सिडायरी में, दोनों बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, दोनों में से कोई तो एक जगह। जब कभी भी एक ही टाइप का एक ही नेचर का ट्रांजैक्शन बार बार रिपीट हो रहा है, अब देखो जरा, ये बार बार यहां पे परचेस डेबिट परचेस डेबिट परचेस डेबिट करने से अच्छा मैंने एक परचेस बुक बना लिया, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स। अब ये परचेस 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 कॉमन है ना, देखो ये मैंने परचेस कॉमन निकाल लिया बाहर, बचा क्या बताओ, अंजू मृण्मयी मनस्वी, अंजू मृण्मयी मनस्वी। कुछ बात समझ में आया क्या? 100 200 300 हो गई एंट्री। सर डेबिट क्रेडिट कुछ लिखने की जरूरत नहीं क्या? अरे अभी तो बोला ये ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया। देखो परचेस बुक में कुछ भी लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि परचेस अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट। वेरी गुड, होशियार बच्चे सब। और पार्टी अकाउंट क्या हुआ है, तो ये अंजू क्या हुआ, क्रेडिट, मृण्मयी क्या हुआ, मनस्वी क्या हुआ, क्रेडिट। देखो मैंने क्या किया, एक ही नेचर का ट्रांजैक्शन बार बार रिपीट हो रहा था, उसको मैंने सेपरेट बुक में लिख दिया, उस सेपरेट बुक को हम लोग प्यार से सब्सिडायरी बुक कहते हैं। उस सेपरेट करो, टोटल कितना है इसका, 600, बरोबर है क्या? अब ये परचेज बुक का टोटल मैं कहां ट्रांसफर कर दूंगा, परचेज अकाउंट में। अरे बाबा जैसे आप ये यहां पे लेजर बनाते थे ना, इसके बाद ये देखो ये परचेज अकाउंट बनाते थे, और कौन सा अकाउंट, अंजू मृण्मयी मनस्वी, अंजू मृण्मयी और मनस्वी। करो तो पोस्टिंग, परचेस के डेबिट में टू अंजू कितना 100, परचेस के डेबिट में टू मृण्मयी और टू मनस्वी, और अंजू मृण्मयी मनस्वी के क्रेडिट में बाय परचेस बाय परचेस बाय परचेस 100 200 300, बरोबर है क्या? सर इसमें कैसे करेंगे पोस्टिंग, परचेज अकाउंट ये एक ही साथ पूरा लिख दिया 600, देखो 100 200 300, और क्या लिखा, टू परचेज बुक, और ये इनके तीनों के अकाउंट अलग से बनेंगे, अंजू मृण्मयी और मनस्वी, जैसे बनते थे वैसे, बरोबर है क्या? ये मैंने बस ऊपर ऊपर से बताया, 10% भी समझा होगा तो मोर देन सफिशियंट है। कल हम लोग डिटेल में जीरो से सब्सिडायरी बुक स्टार्ट करेंगे। सब्सिडायरी बुक्स इसलिए मैंने आज आपको लिखने के लिए मना किया, बस जो बच्चों ने 11-12 में पढ़ा होगा उनको थोड़ा बहुत याद आया होगा, जो बच्चों ने नहीं पढ़ा छोड़ देना। कल डिटेल में जीरो से सब्सिडायरी बुक स्टार्ट करूंगा, और इसके 5-6 एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे, और कल हमारा फिर बेसिक्स खत्म हो जाएगा। यस और नो? थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, डे बाय। जा रहा हूं मैं। हाँ बेटा, कैश बुक भी सब्सिडायरी बुक है, सेल्स बुक सब्सिडायरी बुक है, बिल रिसीवेबल बुक सब्सिडायरी बुक है, बिल पेएबल बुक सब कल देखेंगे। ये बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, नहीं समझ में आया होगा इट्स ओके, छोड़ देना, कल जीरो से स्टार्ट करेंगे। कैश ट्रांजैक्शन परचेस बुक में नहीं आता है, मैंने क्या बोला था, ऑल क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। ये लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा,
काशवी कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं, मैंने वही किया ना। सो कल मैं जीरो से सब्सिडारी बुक स्टार्ट करूंगा बेटा, लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे। हाँ जीरो से बिल्कुल सब्सिडारी बुक छोड़ के बाकी समझ में आए इन सभी को? बाकी क्लियर है यहां तक जो हमने देखा? पक्का कसम से ऑल सेट? अच्छा ओके, यस बेटा, थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ आ जाना भाई जल्दी। हाँ बोल। अगर तुम ऐसा करोगे कि गुड्स को लाने का खर्चा गुड्स के कॉस्ट में ही ऐड करना है, अगर ऐसा कुछ है तो फिर वो परचेस में डेबिट हो जाएगा। अल्टीमेटली जा रहे हैं दोनों भी ट्रेडिंग के डेबिट में। थैंक यू, बाय।